हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस विशेष आत्म मंथन कार्यक्रम में। और जैसे कि हमारे जितने भी आत्म मंथन ये कार्यक्रम हुए हैं वो अपने आप में विशेष ही रहे हैं, और हर दफ़ा ये विशेष इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है कि जब भी हम ये आत्म मंथन का कार्यक्रम ये प्लान करने जाते हैं, वो समय आ जाता है आत्म मंथन कार्यक्रम करने का, तो श्री श्री राधा मदन गोपाल जी किसी विशेष अतिथि को बुला लेते हैं। और आज हमारे समक्ष हैं ऐसे ही एक दिग्गज महानुभाव हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु। अब इनका परिचय भी ऐसा है कि यदि बोले भी नहीं, केवल इनका परिचय हम सुने तो सुनने मात्र से हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किसी एक व्यक्ति का इतना बड़ा मिथ्या अहंकार कैसे हो सकता है। देखिए, अभी मेरी बोलती बंद कर दी तो ये भी एक परिचय है इनका कि मुझ जैसे बोल बच्चन की बोलती बंद कर देना। चैतन्य चरण प्रभु के विषय में मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि हमारे इस्कॉन में मैं स्वयं भी इतने वर्षों से प्रचार कर रहा हूँ, और एक प्रचारक इस्कॉन के अंदर कहीं पर भी आप देखो तो वो जब कोई प्रेजेंटेशन देता है, कोई लेक्चर प्रिपेयर करता है, तो वो स्वयं उस लेक्चर को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने के पश्चात कुछ नोट्स इत्यादि सामने रखता है और उस प्रकार से उसे प्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई लेक्चर होता है इस्कॉन के अंदर या कहीं बाहर भी, तो जो स्पीकर होता है वो प्रिपेयर कर आता है, परंतु चैतन्य चरण प्रभु के विषय में ऑडियंस को प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। मुझे पता नहीं है ये ग्लोरिफिकेशन है या क्रिटिसिज्म है। नहीं, ये ग्लोरिफिकेशन है, क्योंकि अक्सर ऑडियंस हम देखते हैं कि कलयुग के अंदर वो हाथ उठाकर आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं एक कोई सामने वाला प्रिपेयर कर आया है, उसके हमें मनोरंजन देने के लिए, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। परंतु जब ऑडियंस को प्रिपेयर होकर आना पड़ता है, अर्थात ये एक ग्लोरिफिकेशन स्पीकर का है कि ऑडियंस की पूर्व तैयारी, उसकी एक क्वालिफिकेशन चाहिए एक ऑडियंस के पास, ताकि वो इस लेवल पर आकर समझ सके कि चैतन्य चरण प्रभु जैसे लेवल के प्रवक्ता जब वो कुछ बोलना शुरू करते हैं तो भाई ऑडियंस का भी एक ज़िम्मा बनता है, उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं विद्वान हैं, इस्कॉन में भी हैं, परंतु मैंने जो अनुभव किया है व्यक्तिगत रूप से, मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ चैतन्य चरण प्रभु का। और काफ़ी अरसे से मुझे जब पर्सनल मेरे नरिशमेंट के लिए कुछ सुनना होता है तो मेरे फेवरेट्स में, यूट्यूब के फेवरेट्स में चैतन्य चरण प्रभु वो पहले 10 लिस्ट में नाम में से एक हैं उनका। और इनको मैं मानता हूँ कि ये एक हमारे इस्कॉन में ऐसे कॉम्बिनेशन है, एक है जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन सब का एक मिला जुला हुआ एक अवतार बोलें तो हमारे चैतन्य चरण प्रभु उस हिसाब से मैं उनको मानता हूँ। मतलब एक तो होता है कि किसी की भौतिक उपलब्धियाँ, तो वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक उससे भी अंदाज़ा आता है कि
जो व्यक्ति भौतिक रूप से इतना समृद्ध और इतना सफल रहा, चैतन्य चरण प्रभु COEVP कॉलेज जो है पुणे की, यहाँ से गौर गोपाल प्रभु भी पास आउट हुए, कि ऐसे ऐसे दिग्गज, वो कॉलेज को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे दिग्गज उन्होंने ग्रेजुएट कर कर भेजे हैं हमारे इस्कॉन में। गौर गोपाल प्रभु, चैतन्य चरण प्रभु, तो इन्होंने पहले तो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन उसमें, और इनके लेक्चर्स में मैंने सुना था कि जब GRE, इनके एक शायद मामा थे जो इनको US बुलाना चाहते थे वहाँ पर, तो उनके लिए इन्होंने GRE एग्ज़ाम दिया US जाने के लिए। यहाँ पर अधिकांश हमको पता भी नहीं होगा कि ये GRE है क्या, लेकिन बहुत टफ एग्ज़ाम होता है और इन्होंने वो क्रैक किया और नंबर 1 ये उसमें रहे। और एक वाकया मुझे इनके विषय में पता चला कि ये इनके एजुकेशनल करियर में एक समय था, प्रभु जी आप थोड़ा उसको और अच्छी से क्लैरिफाई कर कर बता सकते हैं कि वो जो वाकया, वो जो टीचर ने गलत तरीके से आपको नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 रैंकिंग आपको दे दिया था, और वो टीचर की गलती थी, वो कौन से समय की बात है प्रभु जी? आई थिंक वो 6th या 7th में था मैं तभी। हाँ, तो प्रभु जी 6th या 7th में थे, और इनका कॉन्फिडेंस देखिए कि इनका कॉन्फिडेंस था कि मैंने सारे जवाब सही लिखे हैं और मुझे नंबर 1 आना ही चाहिए था। तो होता, हम जैसे, हमको सबसे पहले डाउट अपने पे ही आता है ना। प्रभु जी को डाउट टीचर पे आया जिसने करेक्ट किया था, तो वो टीचर के पास गए। टीचर को जाकर उन्होंने कहा कि भाई ये शायद आपने जो इवैल्यूएशन किया है ये आपने सही इवैल्यूएशन नहीं किया है, और टीचर को समझ में आया कि उसने गलती करी है, तो प्रभु जी जो इवैल्यूएटर था उसको इवैल्यूएट किए। और फिर इसके बाद इनका जो उस समय का भी गुण देखिए कि वो टीचर ने इनसे कहा कि देखो मैं नई नई ज्वाइन हुई हूँ इस स्कूल में और मेरे रेपुटेशन का सवाल है, अगर ये बात पब्लिक हो गई कि मेरी गलती के वजह से किसी स्टूडेंट को 2nd रैंक मिला है तो वो इज्जत का सवाल है। तो प्रभु जी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो उस समय से, जिसको कहते हैं ना कि जिसका बहुत उदार हृदय होता है, उस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूंगा, मैंने नहीं किया, मेरी माँ ने मुझसे करवाया तभी वो। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम सब श्रेय अपनी माँ को ही देना चाहते हैं, और उनके विषय में भी हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि इनके एक में वो जो प्रेरणा स्रोत रहे पूरे जीवन भर, वो इनकी माँ थी। तो आप वो वाकया सुनाना चाहेंगे बचपन का आपका, जहाँ पर एक तो प्रभु जी का बचपन, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा हादसा किसी बच्चे के साथ हो सकता है जब वो केवल 1 या 2 साल का था और किसी डॉक्टर की गलती के वजह से जीवन भर तक वो हादसे के वजह से किसी को भुगतना हुआ वो चीज़। तो प्रभु जी आप थोड़ा सुनाइए आपके वो बचपन का वो वाकया, और आपकी माँ ने जो आपको इंस्पिरेशन दिया उस कठिन परिस्थिति में, आपके बाल्यावस्था में, वो क्या था? थैंक यू प्रभु, आपने जो परिचय दिया है उससे जब कोई ग्लोरीफाई करता है तो मुझे पता होता है उनका उद्देश्य है कि ऑडियंस को मोह में डालना। पर अभी आपने ऐसे ग्लोरीफाई किया है कि मैं भी मोह में चला गया हूँ। सो दैट इज़, आप जो बोले थे आपकी जो वाक शक्ति है, ये मोह में मतलब आप जो मुझ में गुण देख रहे हैं शायद भविष्य में कभी आ जाएंगे मुझ में। मैं भी गोवर्धन इको विलेज में एक कोर्स कर रहा था, गीता सिखा रहा था वहाँ पे, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज वहाँ पे आ गए। तो फिर वो उन्होंने मुझे आलिंगन किया और फिर वो सारे ऑडियंस, अमेरिकन ऑडियंस, मोस्टली योगा स्टूडेंट्स थे, वो सब आए थे।
तो उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा गुणगान के सामने किया और कि गीता मैं अच्छा सिखाता हूँ, और फिर उनको भी शुभेच्छा दी कि आप सब आध्यात्मिक प्रगति कर सके। फिर महाराज को मैंने बोला, महाराज कृपया मुझे आशीर्वाद दो आप कि मैं अच्छी तरह गीता सिखा सकूँ। तो महाराज मुझे बोले कि आई विल प्रे, कि मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम जो भी बोले सत्य हो जाए। तो बोला, महाराज आज के बाद मुझे बहुत संभाल के बोलना पड़ेगा अभी। तो मैं कामना करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य हो जाए मेरे बारे में। तो कुछ तो जो आप देख रहे हैं मुझ में कभी आ जाए। बट आप जब मेरी माँ के बारे में बता रहे थे, जब मैं 1 साल का था तभी मेरे पिताजी यहाँ पे आए हैं क्या आज? हाँ, मैंने पीछे देखा, आपके पिताजी मुझे दिखे थे। अच्छा, प्रभु जी के पिताजी भी आए हुए हैं। अच्छा, आइए। अच्छा, हरे कृष्णा। आइए आप उनका भी स्वागत करें 3 बार जोरदार हरि बोल, हरि बोल। मेरे पिताजी का अभी 80th बर्थडे हमने मंदिर में ही सेलिब्रेट किया है। तो बहुत सुंदर उत्सव हुआ था यहाँ पे, नरसिंह प्रभु ने अरेंज किया था पूरा। तो थैंक यू फॉर कमिंग। तो जब मैं लगभग 1 साल का था तभी हमें पोलियो का तभी काफ़ी भय था, तो पोलियो का वैक्सीन भी था तभी। तो मेरी माँ एक डॉक्टर के पास लेके गई मुझे, हम चंद्रपुर में थे तभी, और वो वैक्सीन दिया। तो चंद्रपुर थोड़ा छोटा गांव था वहाँ पे, तो शायद ऐसे हो गया कि जिस फ्रिज में वो वैक्सीन रखा था, वो फ्रिज का पावर सप्लाई पिछली रात को चला गया था, और वो डॉक्टर ने वो देखा नहीं, फिर वैक्सीन दे दिया। तो पावर सप्लाई नहीं था, तो फ्रिज में टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या वैक्सीन में जो जर्म्स का परसेंटेज था ज़्यादा हो गया वो। तो जो वैक्सीन पोलियो टालने के लिए होता है उससे तो पोलियो हो गया मुझे। तो अभी मुझे पता नहीं है, पर माँ ने मतलब बताया कि मैं चल रहा था और एकाएक गिर गया। उसके बाद मैं कभी नॉर्मली चल नहीं पाया। तभी 1 साल का था, तो चलना सीख रहा था एक तरह से। पर मेरी जो पहली स्मृति है, शायद मैं 2.5-3 साल का था, तो तभी कोई हमारे दूर के रिश्तेदार आए थे हमसे मिलने। तो वो मेरी माँ को सांत्वना दे रही थी कि बहुत बुरा हो गया, तुम्हारे बच्चे को पोलियो हो गया है। तो अभी मुझे मेरी माँ का स्पष्ट आवाज़ याद है कि वॉट ही लैक्स फिजिकली, जो शरीर के स्तर पे उसमें कमी है, भगवान उसको बुद्धि के स्तर पे दे देंगे। हरि बोल। तो ये पता नहीं माँ ने क्या देखा उस समय मुझ में, 2-2.5 साल का लड़का है तो क्या बुद्धि हो सकती है उसमें इतनी। पर शायद वो माँ की दृष्टि थी, शायद भगवान माँ के माध्यम से बोल रहे थे। पर उस समय से ऐसे हो गया कि वो हम सब की अपनी एक पहचान होती है। तो मैं तब से मेरे बौद्धिक साइड से खुद को ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लग गया। तो बाकी बच्चों के समान मैं खेल नहीं सकता था, पर मैं देखा कि मैं जब पढ़ाई करने लगता था तो मैं तुरंत सब कुछ समझ पाता था, याद भी आसानी से हो जाता था, उसको बोल भी पाता था मैं अच्छी तरह से। तो मैं तभी एक तरह से वो शब्दों में बहुत सालों के बाद मैं उसको दोहरा पाया, प्रभुपाद जी से भगवगीता सुनने के बाद तो समझा, बोल पाया। पर क्या था, एक तरह से ये एक विश्वास हो गया कि हाँ, लाइफ अनफेयर होता है, सबके साथ अनफेयर होता है वो, कि पर क्या है कि मैंने ऐसे कुछ किया नहीं जिससे कि मुझे एक शारीरिक कमी आ गई मुझ में, पर मैंने ऐसे कुछ किया भी नहीं जिससे कि मुझ में बौद्धिक शक्ति आ गई है। तो क्या है, लाइफ इज़ अनफेयर, पर एक दिशा में हमें कुछ बुरा होता है, दूसरी दिशा में कुछ अच्छा भी होता है। तो लाइफ इज़ इन द लॉन्ग रन फेयरली अनफेयर। ओके, सो जो प्रेरणा मुझे माँ ने दी कि बौद्धिक स्तर पे विचार करूं और उससे पहचान करूं, उसको व्यवहारिक रूप से जो पद दिया मेरे पिताजी ने दिया, मुझे पढ़ने में उनसे बहुत रुचि आई। हमेशा वो किताब लाते थे, और छोटा बच्चा जब घर से आते हैं तो क्या है कि बैग में कुछ है उनके लिखते थे। तो नॉर्मली बच्चे कुछ बिस्किट वगैरह देखते थे, मैं कहता आप कौन सा नया किताब लेके आए हो। तो उनके ऑफिस के बाजू में एक लाइब्रेरी हुआ करता था, तो रोज़ एक छोटा किताब लाते थे, मैं पढ़ता था शाम तक, रात तक। अगले दिन सुबह लेके आते थे वो किताब, और फिर मैं वो अगला किताब लाते थे। तो आई थिंक उससे जो है जो एक फाउंडेशन था, वो एक बहुत अच्छा एक सकारात्मक फाउंडेशन मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, और उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।
जैसे मैं पाश्चात्य देशों में पिछले 10 सालों से जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो पेरेंटिंग होता है, अभी पाश्चात्य देशों की निंदा नहीं करनी है, उसमें बहुत प्रकार के लोग होते हैं, पर कुछ हद तक ऐसे होते हैं कि काफ़ी पेरेंट्स बहुत निग्लिजेंट होते हैं। तो काफ़ी बच्चों को अपने माता पिता ने जो किया है उससे कभी कोई वो ट्रबल्ड होते हैं, ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। पर तो मेरा बचपन कितना अनट्रबल्ड था, एक तरह से ट्रबल्ड था, पर वो ट्रबल्ड होते हुए भी, परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं थी एक तरह से। तो इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे माता पिता से, और अंत में भगवान से कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए। थैंक यू। हरी बोल। जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि बचपन से उनको पढ़ने में इतनी रुचि थी, आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रभु जी बाकी पुस्तकें तो छोड़ दीजिए, प्रभु जी डिक्शनरी पढ़ते थे और पन्नों पे पन्ने डिक्शनरी के प्रभु जी मेमोराइज करते थे। ये मैं सही कह रहा हूँ? आप डिक्शनरी को जैसे फ्री टाइम में, प्रभु जी अगर फ्री टाइम में, मतलब फ्री टाइम क्या, बाकी पुस्तकों से पढ़कर जो फ्री टाइम मिलता था उसको, मतलब इनका स्टैंडर्ड फ्री टाइम का वो था, तो वहाँ पर वो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते थे अलग अलग, उसके मीनिंग, और ऐसा नहीं कि खाली कोई तकलीफ़दायक जो वर्ड्स होते थे केवल उनको ही पढ़कर प्रभु जी पन्ने पर पन्ने पूरी डिक्शनरी को मेमोराइज कर लेते थे। तो मतलब वो क्या था प्रभु जी, वो प्रेरणा, ये किस प्रकार की प्रेरणा थी आपकी डिक्शनरी मेमोराइज करने की? पता नहीं क्या है, किताबी कीड़ा था मैं। पर मुझे लगता था ये स्पेशल है। पर वह अमेरिका में एक भक्त से मिला, वो ऑथर है, वो बोल रहे थे कि उनकी माँ की पहली याद है कि जब उन्होंने उनको नूडल्स बना के दिए तो वो नूडल्स से लेटर्स बनाते थे, तो खाने की जगह पे। तो कुछ ऐसे होता है थे कि शायद जेनेटिक्स में आता है, पूर्व जन्म से कुछ आता है, पता नहीं। बट या मुझे डिक्शनरी, छोटी डिक्शनरी जो थी तभी वेबस्टर्स की छोटी ऐसे 300-400 पेजेस की डिक्शनरी थी, तो पूरी मैंने मेमोराइज़ की थी वो उस समय। पूरी मेमोराइज की? प्रभु जी ने पूरी डिक्शनरी मेमोराइज की है? छोटी सी डिक्शनरी थी, बहुत बड़ी नहीं थी शायद। अच्छा, अब देखिए कि एक जो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं ना कि कोई रट्टा मारता है ना, ये हम सब वर्ड यूज़ किए ना, और एक है कि जिसकी बौद्धिक शक्ति इतनी होती है कि वो जो शब्द हैं, अभी आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि अभी जैसे उन्होंने यूज़ किया फेयरली अनफेयर, ये ऐसे बहुत स्पॉन्टेनियसली इनके वन लाइनर्स इतने हैं। मैं इनके साथ अभी बैठा था इनके कमरे में, तो ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन में इनके ऐसे वन लाइनर्स निकलते हैं कि मैं सोच रहा था कि गूगल का जो सर्च इंजन है, जो प्रोसेसर है, वो भी इनके सामने फेल हो जाएगा कि ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में। तो मैंने अभी, मुझे तो लिख कर लाना पड़ा, ये मेरा लेवल है। तो मेरे जो कुछ फेवरेट इनके वन लाइनर्स जो मुझे बहुत पसंद आते हैं और मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं उसके, तो मैं वो बोलना चाहूँगा। कुछ इस पर आप, कुछ आपने क्या सोचा था जब ये वन लाइनर्स आपने आपके लेक्चर्स में, या मैंने सुना है कि शायद कुछ इसमें से आप अपने जीवन का मोटो भी इसे मानते हैं। जैसे कि एक इनका, अब ये क्योंकि अधिकांश इंग्लिश में लेक्चर्स देते हैं तो इनके वन लाइनर्स अभी वो हिंदी में भी शुरू किया है उन्होंने वन लाइनर्स, वो बहुत उसमें भी रुचि ले रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो। तो इनके इंग्लिश के वन लाइनर्स मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, चैतन्य चरण प्रभु जेम्स। वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा एंड देयरफॉर वी हैव our parts to play in Krishna's plan. We have, what we have is Sri Krishna's gift to us, and what we do with what we have is our gift to Sri Krishna. आप कुछ इस पर बोलना चाहेंगे? एक्चुअली शब्दों को खेलना मुझे, मेरी ये एक
सात्विक इंद्र तृप्ति है। नहीं नहीं, ये लेकिन कभी केवल वर्ड जगलरी नहीं है प्रभु, ये इसके अंदर कितना डीप आपने ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पोएटिक तरीके से उसके अंदर बहुत गहरा तात्पर्य आपने प्रस्तुत किया है। तो यस, क्या बचपन से जब मैंने एक किताब पढ़ी थी राइटिंग के बारे में, बचपन से मुझे लेखक बनना था, तो राइटिंग के बारे में एक किताब पढ़ी थी। क्या बोलते थे कि अगर किसी और लेखक ने कुछ लिखा है और आप कहते हो कि मैंने लिखा है, तो उसको प्लेजियरिज्म कहते हैं, उसको चोरी कहते हैं। तो इफ़ यू स्टील फ्रॉम वन ऑथर इट इज़ प्लेजियरिज्म। किसी एक ऑथर से आप चोरी करते हैं तो उसको चोरी बोलते हैं, शब्दों की चोरी, वाक्यों की चोरी। पर अगर आप 1000 ऑथर से चोरी करते हैं तो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो क्या है कि जब मैं पहले तो मुझे वर्ड्स और वर्ड्स का मीनिंग्स याद करने में बड़ा आनंद आता था, पर अभी उतना नहीं है। अभी क्या, जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ तो कोई अनयूजुअल टर्न ऑफ फ्रेजेस होते हैं, कुछ अच्छा ये इस तरह से बोला है, अच्छा है। तो मैं जब लेक्चर सुन रहा होता हूँ, कोई किताब पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर वर्ड कॉम्बिनेशंस। ये दो शब्द कैसे यूज़ किए हैं यहाँ पे, ये कैसे आया है। तो उससे क्या है, कभी कभी लगता है मैं कृष्णा कॉन्शियस से ज़्यादा वर्ड कॉन्शियस हूँ। तो वर्ड कॉन्शियस से शायद कृष्णा कॉन्शियस होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बचपन में मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने मनाचे श्लोक मेरे से सुने थे, याद करते थे थोड़ा बहुत। तो मैं देखा था कि कैसे जो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस है, यहाँ पे मराठी है, कुछ हद तक हिंदी है, तो उसमें किस तरह से जो शास्त्रों में भक्ति का संदेश है जो संतों ने दिया है वो इतना एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव है, सब समझ सकते हैं और आकर्षित भी हो जाते हैं। वो मैंने देखा। और एक तरह से मेरे बचपन में मैं घर मराठी बोला करता था, पर इंटेलेक्चुअली इंग्लिश इज़ माय होम टेरिटरी। तो मैं इंग्लिश में विचार करता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किए बिना बोल पा रहा हूँ मैं भी, नहीं तो मन में पूरा ट्रांसलेट करता था मैं। पर अभी तो क्या देखा मैंने कि जिस तरह से जो संस्कृत का भक्ति ट्रेडिशन था, वो हिंदी हो या मराठी हो या कन्नड़ हो, वो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में बड़े आकर्षकता से प्रस्तुत किया है। तो वैसे अभी तक वो इंग्लिश में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं और ग्रंथों में जो अच्छे अच्छे तत्व ज्ञान दिया है, बट कैसे इंग्लिश राइटिंग एक क्राफ्ट होता है और एक आर्ट होता है। कि क्राफ्ट मतलब क्या है कि वो एक टूल है कम्युनिकेशन के लिए, मुझे संदेश देना है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा। पर आर्ट मतलब क्या है, वो जो बोलते हैं वो इस तरह से बोलते हैं कि उसमें ही बोलने में ही सौंदर्य होता है। तो जो अभी जो भक्ति का संदेश है, शास्त्रों का संदेश है, वो किस तरह से इंग्लिश में एक आर्ट के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं जो गीता के श्लोक होते हो, तो कई बार मैं अपने ही मन में कोई गीता का श्लोक रिसाइट करता हूँ, तो उसको मैं इसको इंग्लिश में कैसे हम बोल सकते हैं, इसका पॉइंट कैसे बोल सकते हैं, तो सोचता हूँ उससे फिर कुछ आगे। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी वर्ड्स का प्ले करता हूँ। तो शुरुआत होती है गीता के श्लोकों से, फिर जो सारे शब्द मैं चुराए हैं दुनिया भर से, जितने पूरे ज़िंदगी में चुराए हैं, वो सारे इसी तरह से प्रोसेसिंग होता है थोड़ा बहुत, फिर कुछ भगवान की कृपा होती है। तो अभी जो ये श्लोक हमने बताया ममैवांशो जीवलोके, कि हम भगवान के अंश है, तो क्या है कि ये एक फिलॉसॉफी के स्तर पे यह सत्य है कि हम भगवान के सनातन अंश हैं, पर उसका एक साइकोलॉजिकल स्तर पे क्या मतलब है कि अगर हम भगवान के अंश है तो उसका मतलब है कि हमें भगवान के योजना में हमारा भी अंश है। तो वो जो है, आई थिंक दैट, उसको एक और सिंपल तरह से बोलता हूँ, बी अ पार्ट ऑफ कृष्णा, बी नॉट अपार्ट फ्रॉम कृष्णा। हरि बोल। ये जो आपने जो प्ले ऑफ वर्ड्स, मैं ना इसके विषय में सोच रहा था अभी जब आप इसका जवाब दे रहे थे। एक तो है कि मैंने ये अनुभव किया है कि आपके बोलने में तो इतनी मिठास है एकदम डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट्स आप बोलते हैं, और ये प्ले ऑफ वर्ड से उसको और भी पोएटिक और मीठा भी बनाते हैं आप। फिर जैसे आपने अपने बचपन के विषय में कहा कि किसी की गलती के वजह से आप जो कुछ शारीरिक रूप से
बचपन से जो भुगत रहे हैं, कि होता है ना कि कोई और अगर होता तो हर समय उस रंज को, उस एक जिसको बोलते हैं ना कि मेरे जीवन में मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, ये क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये बहुत फेमस टॉपिक हम सुनाते भी हैं लोगों को। तो आपके जीवन में ऐसे कभी कड़वाहट नहीं आई? जैसे ऐसे बोलते हैं ना, मैं भी थोड़ा प्ले ऑफ वर्ड्स का ट्राई करता हूँ। तो कहते हैं कि आज का जो दौर है, आज के इस दौर में नीम के जो दरख्त हैं उनकी कमी होते जा रही है। दरख्त अर्थात पेड़, नीम के जो दरख्त हैं उनकी कमी होते जा रही है, परंतु रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। नीम के दरख्त कम हो रहे हैं, परंतु रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान पर मिठास कम होती जा रही है, बहुत मीठा लोग कम बोल रहे हैं आजकल, तो जुबान पे मिठास कम होती जा रही है, बॉडी की शुगर बढ़ती जा रही है। तो ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप ऐसे एक संत का जीवन जी रहे हैं, एक आदर्श संत का जीवन जी रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि एक संत के साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके अंदर कभी ऐसी कड़वाहट नहीं आई? पहले संत के जीवन से मेरा जीवन बहुत दूर है, अभी तक कभी आ जाएगा वो। अभी तक साधक का जीवन भी नहीं जी पा रहा हूँ मैं, पर कड़वाहट भगवान की कृपा से नहीं आई है मुझ में, कम से कम इसके बारे में। दूसरे बारे में हो सकती है, बट मैंने भी सोचा है इसके बारे में कई बार, जब मैं कहीं जाता हूँ और ऐसे लोगों, ऐसे फोरम्स में लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ स्पेशल नीड्स है लोगों को, किसी के आँख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो मैं देखता हूँ बहुत जगह पर कि लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे युद्ध लड़ रहे हैं जो बहुत पहले हार चुके हैं। वो कि 10 साल में पहले किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसका हाथ चला गया है, तो बोल रहा है कि क्यों हुआ मेरे साथ ये। तो मुझे जहाँ तक याद आता है, मुझे ऐसे रिजेंटमेंट जो होता है, कड़वाहट जब बोले, वो मुझे तो याद नहीं आती है। और आई थिंक जितना मैंने अभी थोड़ा, मुझे एक सब्जेक्ट में रुचि है साइकोलॉजी में, खास करके डेवलपमेंट साइकोलॉजी में मुझे काफ़ी रुचि है कि कैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके माता पिता से कितना प्रभाव होता है। तो आई थिंक जो मेरे माता पिता का अपब्रिंगिंग था, उसमें कभी उन्होंने मुझे कभी ऐसे दर्शाया नहीं कि मैं उनके लिए एक बोझा हूँ। और हाँ, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस थे, पर कैसे था कि भगवान की कृपा से वो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के कारण मैं कभी, इट वॉज मोर लाइक माई प्रॉब्लम्स वेर अदर्स प्रॉब्लम्स। मैं भी सारे विश्व भर में ट्रैवल करता हूँ, तो क्या है, व्हील चेयर असिस्टेंस होता है, कोई और मेरा लगेज ले रहा है, तो इसीलिए ऐसे प्रैक्टिकल लिमिटेशन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और क्योंकि मेंटल स्तर पे, क्योंकि आई एम ऑलवेज मोर विथ माई थाट्स, तो जैसे कि एक वैज्ञानिक है, वो वैदिक संस्कृति को भी काफ़ी, वेस्टर्न साइंटिस्ट है उसे, वो कहते हैं वैदिक संस्कृति को काफ़ी मानते हैं, वो एक तरह से वैदिक विजडम को, संस्कृति को नहीं। देखिए, माई रिलेशन, आई हैव अ, कहते कि आई हैव अ पर्टिकुलर फ्लेवर ऑफ रिलेशनशिप विथ माई बॉडी। आई डोंट इंटरफियर विथ इट एंड इट डजंट इंटरफियर विथ मी। तो वो कहते हैं कि मेरे शरीर का ऐसा संबंध है कि मैं मेरे शरीर के साथ हस्तक्षेप नहीं करता और शरीर मेरे साथ हस्तक्षेप नहीं करता है। तो अभी उस कहने का मतलब ये है कि एक तरह से कि जो शरीर के जो डिमांड्स है, शरीर के जो रिक्वायरमेंट्स है, आई हैव लर्न टू लिव विद इट। और जो मेरे रिक्वायरमेंट्स है वो शरीर की लिमिटेशन के अनुसार कि मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ।
सो जैसे कि हम सबको वी हैव टू डिसाइड कि कौन से युद्ध मुझे करने हैं और कौन से युद्ध नहीं करने हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम युद्ध तो सबको करना है, तो मतलब क्या है, हमें सबको कुछ अचीव करना है, कुछ योगदान करना है, कुछ बनना है, पर उसमें फॉर्चुनेटली फॉर मी क्या है कि एटलीस्ट फिजिकल एबिलिटी, इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी जो भी है, वो बैटल, वो ऐसे लिव एंड लेट लिव का रिलेशनशिप हो गया है। वो इसका कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको मुझे कुछ ज़्यादा, आई विल नॉट फोर्स माई बॉडी एंड द बॉडी विल नॉट फोर्स मी। तो आई थिंक थोड़ा वो कैसे कह सकते हैं कि अभी इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप है ये। तो बाउंड्री पे थोड़ा झगड़ा होता है, पर तुम चुप रहो, मैं चुप रहता हूँ। तो अभी तक अनईजी पीस है। वो एक जो वाकया एक एयरपोर्ट पर आपके साथ हुआ था, मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था कि अचानक से बॉम्ब स्केयर और अलार्म रेज हो गया था, आपके वो जो क्रचेज़ हैं उनको लेकर, वो आप सुनाइए क्या हुआ था वो एयरपोर्ट पर। सबसे पहले आपकी मेरे बारे में जो याददाश्त है वो मेरी खुद की याददाश्त से ज़्यादा है। मुझे ना कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पास हुआ हूँ मैं। Oh God. I hope यदि आचरित श्रेष्ठस मैं भी कॉपी कर पाऊँ। बट तो मैं वृंदावन में गया था, फिर वहाँ से मैं दिल्ली से फ्लाइट करके अमेरिका गया था। तो अमेरिका में जब मैं आया तो वहाँ पे इमिग्रेशन में जा रहा था अंदर, तो अचानक तो मैं जब वो सिक्योरिटी से जाता है उसमें जा रहा था, मैं व्हीलचेयर पे बैठा था मैं, और अचानक कोई अलार्म आगे बज गया, और फिर क्या वो पता नहीं एकदम वो कहीं पुलिस आ गए गन लेके, और सब मेरे और गन पॉइंट कर रहे थे। क्या हो गया? बोला कि तुम्हारे पास एक्सप्लोजिव है कुछ। बोला मेरे पास क्या एक्सप्लोजिव है? और फिर वो देखा कि उन्होंने कि मेरे क्रचेस में कुछ एक्सप्लोजिव है, मेरी जो कुबड़िया है उसमें एक्सप्लोजिव है। बोला क्रचेस में क्या है? बोला कि ये हमको तोड़ना पड़ेगा। बोला मैं तोड़ूंगा तो मैं चल कैसे पाऊंगा इसको? पर बोले कि हम तोड़ेंगे नहीं, तुम तो यहाँ से जा नहीं सकते। तो मैं उनको बोला, फिर उनको बोला कि मैं ये सोचा क्या करूँ अभी, आई वाज कम्प्लीटली टेकन अबैक। मैं बोला कि ठीक है मैं इसको खोल सकते हो। तो फिर क्या किया, जो क्रचेस होते हैं, जो यहाँ पे जो बेस होता है, कभी कभी बहुत चलने से ये बेस थोड़ा टूट जाता है। तो मैं कभी कभी इस बेस से कुछ अंदर पत्थर वगैरह चले जाते हैं, मिट्टी चली जाती है। तो मैं जब यमुना में के वहाँ पे गया था, यमुना के तट पे हम जप कर रहे थे बाकी कुछ भक्तों के साथ, तो तभी जो यमुना का जो डस्ट था वो यहाँ पे लग गया था। तो मैं थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया, मैं सोचा कि इसको क्लीन नहीं करेंगे तो यमुना का डस्ट मेरे साथ रहेगा। तो पर क्या हो गया था, वो यमुना का डस्ट अंदर चला गया था, और फिर उसके कारण जो अभी यमुना थोड़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, तो उस डस्ट में कोई ऐसा मेटल था जो उनके मेटल डिटेक्टर ने एक्सप्लोजिव डिटेक्ट कर लिया था। तो फिर उन्होंने पूरा एक क्रच का टिप निकाला, और फिर यहाँ पर इसके अंदर क्या है? बोला यहाँ पे तो मिट्टी है। तो फिर वो काफ़ी अंदर चली गई थी, तो उन्हें कुछ पकड़ लाई और वो बोले तो मैं निकालो, तो बोले कि थोड़ा निकालने लगे तो काफ़ी मिट्टी थी। बोलते क्लीनिंग योर क्रच इज़ नॉट माई जॉब। इसको साफ करना ये मेरा काम नहीं है। तो मैंने पूरा सा साफ किया, फिर उन्हें कुछ ऐसे ट्रे लाया था तो उस पर डाल दिया, और फिर वो पूरा साफ होने के बाद बोला वापस वो क्रच डाला, तो क्रच से कुछ वो बीप नहीं आया। फिर वो मिट्टी डाला, वापस बीप आ गया बड़ा। तो फिर बोले दूसरे क्रच में भी है क्या? उन्होंने बोला, तो बोला नहीं, दूसरे क्रच का उन्हें बेस दिखा। मैंने उनको दिखाया बेस था, ये बेस जो है वो यहाँ पर उसका टूट गया था, इसका नहीं टूटा था। तो इट वॉज फन कि कैसे कुछ हद तक एकाएक कैसे, एक है कि हम पे खतरा आना, दूसरा है कि हमको खतरा कोई मानना। So it was an unusual experience
to be considered a threatening person. मेरे ख्याल से जो हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, तो प्रभु जी ब्रजरज लेकर गए अमेरिका, और वो जो भी सिक्योरिटी गार्ड होगा, क्या हो भाग्य उसके होंगे कि जमुना का रज उसको स्पर्श करने मिला। तो हमारा शीर्षक जो आज का हमने चुना है कि कृष्ण भक्ति और इस्कॉन संस्था में रहकर कृष्ण भक्ति करना। कई बार ये दो महत्वपूर्ण आपस में एक ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि हम सब बचपन में पहले से भी कृष्ण भक्ति के विषय में सुने होंगे, कई तो कर भी रहे होंगे अपने अपने तरीके से, परंतु जैसे हम इस्कॉन से जुड़ते हैं तो अब यहाँ पर कृष्ण भक्ति के एक नए आयाम वो स्थापित होते हैं और कृष्ण भक्ति का एक नया परिचय हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले प्रभु जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पहले से ही इतने बुद्धिमान, इतने सफल और सब कुछ जो कोई उस समय कोई एक युवा हासिल करना चाहता था, आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया था, करियर वाइज, एकेडमिकली सब कुछ। तो अब इस्कॉन एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर आपको क्या आकर्षित इस इंस्टीट्यूशन में आपको ऐसा लगा, या इस संस्था ने आपको कैसे आकर्षित किया कि आपने वो सारा प्रॉमिसिंग करियर छोड़कर आप एक ब्रह्मचारी, एक संत बन गए इस्कॉन में? ओके, तो सबसे पहले जैसे मैं बताता, मैं इंटेलेक्चुअल, मैं मेरी दुनिया में मेरे विचारों के साथ अधिकांश जीता हूँ। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं इस्कॉन ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी भी मेरा जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज ए इस्कॉन प्रीचर। मैं खुद को एक भगवद गीता स्टूडेंट और भगवद गीता टीचर मानता हूँ। तो मुझे भगवद गीता की ओर बहुत आकर्षण हो गया था। शायद बचपन से थोड़ी रुचि थी, पर खास करके प्रभुपाद जी की जब भगवद गीता पढ़ी और जो भक्तों से मैंने गीता के सवालों का जवाब सुना, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, पर वो इस्कॉन के ब्रह्मचारी से मिलने के पहले मुझे याद ही नहीं किसी ब्रह्मचारी या साधु से मैं 1-to-1 मिला हूँ, कुछ बात की है। तो पहले जब ब्रह्मचारी से मिला तो पहले देखा कि अरे ये ब्रह्मचारी और ये इंग्लिश भी बोलते हैं। तो और तभी परमहंस प्रभु से मिला, तो परमहंस प्रभु की इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी थी। तो उनके वो साधु होना, सैफरन होना, इंग्लिश बोलना और भगवद गीता जानना, ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल था एक तरह से। तो फिर बहुत से जवाब मिले मुझे, और फिर एक तरह से मेरा जो आकर्षण था वो फिलॉसफी, विजडम से था। और मैं जब भगवद गीता सुना, पढ़ा, समझा, थोड़ा अप्लाई करने का प्रयास किया, तो उससे मैं देखा कि मुझे बचपन में थोड़े गुस्सा ज़्यादा आया करता था। तो फिर क्या था कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो मेरा वोकैबुलरी काफ़ी अच्छा था, तो अ गुड वोकैबुलरी एंड अ बैड टेम्पर, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग होते हैं गुस्सा आता है उनको, तो वो कुछ चिल्लाते हैं, पर कुछ बोलते, कुछ मतलब का बोलते नहीं उसमें। तो पर कुछ लोग गुस्सा आता है तो चुप बैठ जाते हैं। पर कुछ लोग, अगर किसी की बोलने की शक्ति अच्छी है और गुस्सा आता है तो वो ऐसा काटेगा ना लोगों को, सार्केस्टिकली बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो मुझे पता था कि मेरा एंगर थोड़ा इश्यू है। तो भगवद गीता को सीख के मैं थोड़ा जप करने लग गया, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करने लगा, मेरा गुस्सा काफ़ी कम हो गया। तो फिर मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मैं सोचा था मैं अमेरिका जाना है, पर मैं सोचा कि पहले थोड़ा और मैं भगवद गीता को अच्छे से समझ लूँ और अनुशीलन करूँ उसके जीवन में, फिर मैं सोचता हूँ जाऊँगा या नहीं। तो फिर उस समय मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, और तभी साथ साथ मैं भगवद गीता का एक छोटा स्टडी ग्रुप 2-3 स्टडी ग्रुप चालू किए थे अलग अलग कॉलेजेस में जाके शाम को गीता छोटे छोटे ग्रुप स्टूडेंट्स को सिखाया करता, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। तो मेरा एक स्टडी ग्रुप था जो एक शाम को मैं था, और तभी मेरे बॉस ने कहा कि आज आपको काम करना है क्योंकि हमारा डेडलाइन है। तो फिर मैंने कहा कि
आज आपको लेट नाइट काम करना पड़ेगा। मैं बोला कि मुझे आज शाम को जाना है, मैं कल सुबह आ जाऊँगा और जल्दी का आपको काम पूरा कर लूँगा। बोला नहीं, आज रात को ही करना पड़ेगा। तो मैं लगभग मिडनाइट तक था ऑफिस में, काम कर रहा था। और फिर रात को जब जा रहा था तो उसके पहले मैंने जो मेरा स्टडी ग्रुप था वो जो देखा कोई और भक्त है क्या जो जा सकते हैं वहाँ पे, कोई और अवेलेबल नहीं था। तो फिर ये पूना में सब कुछ हुआ था। तो रात को जब मैं आ रहा था, थका हुआ था, पर विचार कर रहा था कि मैं अगर ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं लिखता हूँ तो 1000 लोग हैं जो ये लिख सकते हैं, कई है शायद ऐसे हैं जो मुझसे काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं, पर अगर मैं भगवद्गीता नहीं सिखा रहा हूँ तो कितने लोग हैं ये सिखाने के लिए। तो मुझे ऐसे लगा, तभी विचार था पहले से, पर तभी एक तरह से जो विचार था वो एक कन्विक्शन में बदल गया कि मैं ज़्यादा समाज में योगदान कर सकता हूँ भगवद्गीता सिखाकर, न कि सीख कर और सिखाकर ही नहीं, अभी तक मैं सीख रहा हूँ गीता को, तो सीख कर और सिखाकर, न कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख के। तो ऐसे आई डोंट थिंक मैंने कभी सोचा मैं एक संस्था ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं भगवद गीता सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, और कभी भी कोई संस्था हमारे स्पिरिचुअलिटी का, हमारे भक्ति का सोर्स नहीं हो सकती है। वो भगवान ही सोर्स है। संस्था जो है हमारे भक्ति के लिए एक रिसोर्स हो सकती है। सोर्स और रिसोर्स में फ़र्क है। सोर्स मतलब वहीं से सब कुछ आ रहा है, रिसोर्स मतलब वो प्राप्त करने के लिए मदद करती है। और जहाँ तक मैंने देखा है, मैं विश्व भर में कुछ हद तक प्रचार किया है, और बाकी संस्थाओं में भी मैं थोड़े इंटरफेथ प्रोग्राम्स में जाता हूँ कभी कहीं, अलग अलग हिंदू, तो बहुत से लोग अभी भगवद्गीता सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैंने देखा है कि द ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडी ऑफ द गीता, कि गीता का पढ़न करके लोगों के जीवन में क्वालिटेटिवली परिवर्तन आना, यह प्रभुपाद जी की गीता से और प्रभुपाद जी के संस्था से हुआ है सबसे ज़्यादा मात्रा में, जहाँ तक मैंने देखा है। तो इसलिए जो है भक्ति की प्रगति हमें करनी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। और किसी संस्था के मेंबर बनने से हमारी भक्ति की प्रगति नहीं होने वाली है, पर संस्था से हमें सुविधाएं मिल सकती है, हमें प्रेरणा मिल सकती है, हमें संग मिल सकता है, संस्था से बहुत से रिसोर्सेज मिल सकते हैं। पर जो रिसोर्सेज है वो जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो मेरा फेवरेट उदाहरण जो इसके लिए है कि अगर कोई पहाड़ पे, अभी हम यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर के वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे गोदावरी नदी का उगम स्थान है ब्रह्मगिरी में। तो अभी कई पहाड़ में, हिमालय में कोई नदी उत्पन्न होती है, तो वहाँ से अभी एक तरह से हम देखते हैं कि जो नदियाँ उत्पन्न होती हैं उनके पीछे बड़ी कहानियाँ होती हैं। पर जब पानी की कुछ बूंदें पहाड़ों से नीचे आ रही होती है, तो फिर क्या होता है, ऐसे नहीं है कि एक पानी का बूंद या थोड़े से पानी के एक ट्रिकल, थोड़ा सा जो पानी है वो अपने आप सागर तक पहुँच पाएगा। अगर पानी के बहुत से बूंदें साथ में आती है तो उससे एक थोड़ा फ्लो बनता है, फिर वो बड़ा होकर उसका नदी बनता है, और फिर नदी साथ में सागर तक आसानी से जा सकती है। तो उसी तरह से हम सब में जो भक्ति की प्रवृत्ति है, वो हम सब पहाड़ में थोड़े पानी के बूंद है जो सागर तक जाना चाहते हैं। पर जब हम भक्तों के संग में आते हैं और संग में जब हम भक्ति करते हैं, तो फिर क्या एक सामूहिक प्रवाह बनता है, और जो प्रवाह है हमें भगवान तक पहुंचने में मदद करता है। तो जब ऐसी नदी काफ़ी समय तक जाते रहती है, तो फिर नदी का एक रास्ता बन जाता है, एक रिवर बेड बन जाता है। तो जो रिवर बेड है वो एक तरह से संस्था है, और जो रिवर है वो भक्ति है। तो जो संस्था क्या है, वो रिवर बेड होने से कैसे नहीं है कि रिवर अपने आप सागर तक जाने वाली है। वो पानी है, वो पानी को खुद फ्लो होना है, और फ्लो होके वो सागर तक जाएगा। पर अगर रिवर बेड होगा तो पानी कम एफर्ट के साथ और आसानी से जा सकता है। पर अगर रिवर होती है, नदी होती है, तो क्या कोई आके उस पर डैम भी बना सकता है, फिर डैम बन जाएगा तो क्या वो पानी जाएगा नहीं। तो वैसे संस्था में भी ऐसे हो सकता है, कुछ स्वार्थी लोग आ जाते हैं, और वो संस्था में आते इसलिए है कि वो खुद का आदर सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, खुद शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो वैसे लोग आ जाते हैं तो फिर वो संस्था करप्ट हो जाती है। प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि अगर आप इस्कॉन में आते हो, पर्सनल एम्बिशन इज़ द पॉइजन फॉर आवर मूवमेंट। एक व्यक्ति आता है कि मुझे यहाँ पे बड़ा भक्ति बनना है,
हमें भगवान को बड़ा बनाना है, उसमें अगर हम बड़े बन जाएंगे तो वो हम स्वीकार करेंगे सेवा के रूप में। पर अगर कोई आता है, वो नदी का प्रवाह हो रहा है, उसमें खुद डैम बना लेता है ताकि मुझे सारा पानी मिल जाएगा वो, तो मतलब जो भगवान के प्रति भक्ति जानी है, कोई व्यक्ति खुद भक्ति ले लेता है वो मेरे लिए, स्वयं खुद के लिए, तो फिर वैसे संस्था में वो बहुत समस्या आ जाती है। बट आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, क्या इसके परे कोई भक्ति कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। भक्ति कोई एक किसी संस्था की मोनोपोली नहीं है ये। पर अगर हमें प्रेरणा चाहिए, सुविधा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बहुत से रिसोर्सेज है। तो दैट्स अ लॉन्ग आंसर टू अ शॉर्ट क्वेश्चन। हरी बोल। आप जब बोल रहे थे कि बचपन में आपको शॉर्ट टेम्पर होने का कुछ प्रॉब्लम था और आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी थी, तो वो जो कॉम्बिनेशन आपने कहा कि कोई शॉर्ट टेम्पर होता है और उसकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होती है, तो उसका बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। खैर, आप लोग विश्वास कर सकते हैं प्रभु जी, क्या कोई गुस्सा भी आता होगा प्रभु जी को? मुझे याद है, मैं जब कानपुर में पोस्टेड था, तो एक चीज़ मैं कानपुर शहर से बहुत इम्प्रेस हुआ कि वहाँ की जो भाषा है, जो लहजा एक तो है, पता नहीं आप लोग कितना वाकिफ़ हैं कानपुरी हिंदी से। कानपुरी हिंदी कैसी है कि वहाँ पर तू और मैं यूज़ नहीं करते वो लोग आप और ज़्यादा से ज़्यादा तुम तक आएंगे वो लोग, बस उसके नीचे नहीं जाते वो। तो मैं कानपुर आईआईटी जा रहा था ये इस्कॉन के प्रोग्राम के लिए एक बार, तो बस में दो व्यक्तियों का एकदम जो बोलेंगे प्योर कानपुरी ब्रीड, उनका झगड़ा शुरू हुआ बस में। दोनों स्ट्रेंजर्स, अनजान होता है ना, ऐसे लोकल ट्रेन्स में भी मुंबई के झगड़े शुरू होते हैं, वैसे ये बस में उनका झगड़ा शुरू हुआ। और होता है कि उस समय वो ज़माना था, कोई सेलफोन्स वगैरह नहीं थे, तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी हो जाता है कि दो लोगों का झगड़ा, चलो बस में बोर हो रहे हैं तो विटनेस कर लें, स्पेक्टेटर बन जाते हैं। तो मैं भी स्पेक्टेटर बन गया, उनके झगड़ा देख रहा था, सुन रहा था। तो अब देखो कि कानपुर की जो हिंदी है, उनकी जो वोकैबुलरी है, आप बोल रहे थे, तो उस वोकैबुलरी में उनका झगड़ा किस प्रकार का था। तो वो एक व्यक्ति दूसरे को कहता है, आप सुधर जाइए, आप चुप रहिए, वरना हम आपको एक तमाचा मारेंगे। मैं बम्बई से आया था, आयला गैला वहाँ से, और यहाँ पर आपको हम तमाचा मारेंगे। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया कि मतलब झगड़े का और वोकैबुलरी का उनका जो लेवल था वो भी एक अलग दर्जे का था। तो प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मुझे भी एक बार यहाँ पर हमारे एक बंगाली भक्त आते हैं अभी वो, तो उन्होंने वो प्रश्न पूछा था कि वाई डिड यू जॉइन, यू लेफ्ट एन इंस्टीट्यूशन लाइक एयरफोर्स जैसी संस्था छोड़कर इस्कॉन जैसी संस्था फिर से आपने क्यों ज्वाइन करी? तो मैंने भी उस समय यही कहा था कि आई जॉइंड अ पर्सन, आई डिडंट नो इस्कॉन, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड इस्कॉन बिकॉज ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशन, बट आई जॉइंड अ पर्सन हु स्टोल माई हार्ट उस समय। तो जिन्होंने मुझे फिलॉसफी सुनाई, जैसे कि भक्ति रसामृत महाराज, राधानाथ महाराज, तो मैंने भी यही जवाब दिया था कि आई जॉइंड दोज पीपल रादर देन जॉइनिंग एन इंस्टीट्यूशन। तो प्रभु जी, मेरा अब अगला प्रश्न ये है कि ये बहुत साल पहले ये एक हो सकता है कि बहुत थॉटफुल क्वेश्चन मेरे समक्ष किसी ने प्रस्तुत किया कि ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस और ये जो गौड़ीय संप्रदाय की जो हमारी भक्ति है उसको एक इंस्टीट्यूशनल रूप दिया। किस रूप में? गौड़िया मठ के रूप में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जो कि प्रभुपाद के गुरु थे। तो अब उनके डायरेक्ट डिसाइपल हैं शिला प्रभुपाद। सो ऑब्वियसली एक जो
डायरेक्ट डिसाइपल होगा वो उनके गुरु महाराज के द्वारा शुरू किए गई संस्था को भी आगे बढ़ाएगा ना, उसी नाम से, उसी तर्ज पर। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने गौड़िया मठ इंस्टीट्यूशन की स्थापना की और तुरंत उनके डायरेक्ट डिसाइपल हमारे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? उन्होंने ये एक ऐसी संस्था जिसको उन्होंने ऐसा नाम दिया जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कईयों का ऐसा प्रश्न है कि फिर क्या उन्होंने अपने गुरु महाराज से हटकर कुछ अपना आंदोलन शुरू किया? आपका क्या कहना है इस विषय में? अगर ऐतिहासिक रूप से देखते हैं हम तो कहीं प्रभुपाद जी ने ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि वो कोई अलग संस्था चालू करना चाहते थे। पर क्या हो गया, जब प्रभुपाद जी का परिचय उनके गुरुदेव से 1922 में हुआ, पहली मुलाकात हम सब जानते हैं, फिर बीच बीच में मिलते रहे, ज़्यादा मिले नहीं। 1937 जहाँ तक मुझे याद है एग्जैक्टली 1937 में उनके गुरुदेव भगवधाम चले गए। तो अधिकांश समय से गौड़िया मठ के हिस्ट्री में जो प्रभुपाद जी थे वो एक तरह से आउटसाइडर थे, वो गृहस्थ थे, उनका अपना बिजनेस था, तो वो कभी गौड़िया मठ के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में कभी उनका कोई पावर था नहीं, उनका कोई पोजीशन था नहीं। तो जब अभी एक भक्त बता रहे थे कि कैसे है कि अगर हम गौड़िया मठ के जो भक्त, साधारण भक्त, उनके स्टैंडर्ड से देखे गए तो लोग शायद बोलते थे प्रभुपाद जी ज़्यादा सीरियस डिवोटी नहीं है ये, क्योंकि ज़्यादा मंदिर में आते नहीं है, मंदिर में सेवा नहीं करते थे, काफ़ी सेवा, बट ही वॉज नॉट इंस्टीट्यूशन के बीच में ज़्यादा उनका कोई पोजीशन नहीं था, वो खुद अपने, और उनके गुरुदेव ने भी कहा था वो अपने समय से सब कुछ कर लेंगे, उनका विश्वास था। तो प्रभुपाद जी का इसको गौड़िया मठ में कोई पोजीशन नहीं था एक तरह से। और जब गौड़िया मठ का जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर चले गए तो गौड़िया मठ में थोड़ा मतभेद हो गया। वो ये क्या है कि कैसे वो कंटिन्यू करना है, क्या एक सक्सेसर आचार्य होगा, क्या एक बॉडी होगी। तो उनके गुरुदेव ने बताया था, भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बताया था कि एक बॉडी बनाओ आप, पर वो थोड़ा वैदिक संस्कृति में थोड़ा अद्वितीय था ऐसे करना। साधारणतः गुरु जाते हैं तो एक आचार्य बनाते हैं, तो बोलेंगे कि ये वो समझ नहीं पाए कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर से मतभेद हो गए, फिर झगड़े होने लग गए, तो फिर वो जो गौड़िया मठ था वही स्प्लिट हो गया कि कोई सारस्वत गौड़िया मठ है, कोई चैतन्य गौड़िया मठ है, कोई ये गौड़िया मठ है, कोई गौड़िया सोसाइटी है, चैतन्य सोसाइटी है, तो अलग अलग नाम आ गए। तो उससे क्या हो गया, प्रभुपाद जी का पहले से गौड़िया मठ में कोई पोजीशन नहीं था। दूसरा जो गौड़िया मठ था वो स्प्लिट हो गया, और वो जो उस समय जो स्प्लिट हो गया था, जो उसमें टूट गया था, तो उससे थोड़ा बैड पब्लिसिटी भी आ गया था उससे, कि गौड़िया मठ का जो नाम था वो थोड़ा बदनाम हो गया था वो। तो अभी प्रभुपाद जी को व्यवहारिक रूप से देखे गए तो वो गौड़िया मठ का ही मिशन कंटिन्यू कर रहे थे, पर उस नाम से एसोसिएट करने से कुछ प्रॉब्लम आ सकता था। कोई बोलता था कि ये नाम तुम यूज़ नहीं कर सकते, या क्योंकि क्या था, एक तरह से गौड़िया मठ का जो प्रेस्टीज था, बड़ा संस्था था, और काफ़ी उस समय 64 टेम्पल्स थे भारत में, तो छोटा नहीं था वो। पर क्या था कि सब लोग वो चाहते थे कि उसका प्रेस्टीज हमको मिले, तो सब गौड़िया मठ इस नाम के लिए कॉम्पीट कर रहे थे उस समय। और ऐसी कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं थी कि आप अभी जब पहली बार भक्त नासिक में आए तो उन्होंने एक इस्कॉन का सेंटर बनाया। तो क्या है, इस्कॉन की सेंट्रल बॉडी है, वो बोलते कौन इस्कॉन का नाम यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता है। तो वो पूरा गौड़िया मठ का नाम यूज़ करना प्रभुपाद जी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो इसीलिए पहले भी उन्होंने एक लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में चालू किया था। तो जब वो नहीं हुआ किस कारणों से, तो प्रभुपाद जी फिर अमेरिका आ गए, और वो कई बार चाह रहे थे कि अपने गुरु भाइयों के साथ ही काम करे वो, पर गुरु भाइयों ने उनको न तो मदद की, पर कुछ हद तक कुछ गुरु भाइयों ने उनको ऑब्स्टिकल भी लाया। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जो कुछ व्यत्यय आ रहे हैं ऐसे व्यत्यय उनके प्रचार में ना आए, इसीलिए उन्होंने वही मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक नई संस्था चालू की।
पर जब वो भारत में आ गए, संस्था थोड़ी बड़ी बन गई, तो उन्होंने अपने गुरु भाइयों से कहा कि आप भी आ जाओ और आप सब इसकी जो गवर्निंग बॉडी, हम साथ इसको मैनेज करेंगे। पर क्या था कि उनके लिए, अभी प्रभुपाद जी ने विषय पर प्रचार करके आए थे, पर उनके दृष्टि से क्या था, प्रभुपाद जी भाई बहुत जूनियर डिवोटी थे। क्या है कि वो शायद वो उनके गुरुदेव को काफ़ी समय से जानते थे, उनके संन्यास शिष्य थे, और ये एक नया वक्त आना है, सारा विश्व का गुरु बन गया अभी। तो क्या था, वो इस्कॉन में भी आते तो इस्कॉन के प्रधान गुरु प्रभुपाद जी रहते थे और वो एक तरह सबऑर्डिनेट रहते थे, तो वो उनको स्वीकार नहीं था वो। तो इसलिए जो है इस्कॉन और गौड़िया मठ साथ में काम नहीं कर पाए। पर आई थिंक प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं कि अलग संस्था चालू की कि उससे कोई अलग मिशन चालू किया, वही मिशन के लिए परिस्थिति के कारण उनको एक नई संस्था बनानी पड़ी, पर मिशन तो एक ही है। और अभी काफ़ी हद तक ऐसे हो रहा है कि सारे गौड़िया मठ कुछ हद तक साथ में आ रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का या भक्ति साहस ठाकुर का कुछ उत्सव मनाना है तो सब साथ में आते हैं। तो धीरे धीरे हो रहा है सहयोग, मायापुर धाम को बचाने के लिए हाँ प्रयास हो रहा है। तो भविष्य में शायद हो सकता है कि गौड़िया आंदोलन, जो गौड़िया ट्रेडिशन जो है, उसकी जो भी अभी प्रतिनिधि है, जो भी उसको आगे बढ़ा रहे, वो शायद साथ में आ सकते हैं। बट दैट इज़ द हिस्ट्री। तो अक्सर कई लोगों का एक वो परहेज़ करते हैं कि जब हम उनको कहते हैं ना कि हम इस्कॉन से हैं और इस्कॉन में ये हरे कृष्ण महामंत्र ये हमारी साधना है, या श्रीमद् भागवत के क्लासेस में आइए, या फिर हमारे गीता के क्लासेस में आइए, ये 4 नियम। तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई भक्ति तो स्वाभाविक हृदय से होनी चाहिए, जो कि भगवान को डायरेक्ट वो पहुंच सके। लेकिन आपकी संस्था में आकर आपके संस्था के ये नियम कायदे जो हैं, और क्योंकि संस्था है तो संस्था के नियम कायदे तो होते हैं, तो उस नियम कायदों को फॉलो करते हुए भक्ति करना, तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये उनको बाधित करता है, ये उनकी जो स्वतंत्रता है उसको कहीं वो रोड़ा बन रहा है, अवरोध बन रहा है। इसलिए उनकी मान्यता ऐसी है कि हम ठीक है, जो भगवत गीता आप कह रहे हैं कि उसका महत्व कितना है, तो हम भगवत गीता अपने से, हम तो भगवत गीता को इस्कॉन की थोड़ी है। कृष्ण क्या केवल आपकी धरोहर है क्या, भगवान श्री कृष्ण या उनकी भक्ति, ऐसे भी बोलते हैं वो लोग। इज इट दैट कृष्णा जस्ट बिलोंग्स टू इस्कॉन? तो फिर उनका कहना ये होता है कि हम वही भगवत गीता, वही भगवान का नाम रूप गुण लीला, वो सब कुछ हम संस्था के बाहर हमारे तरीके से करें तो वो ज़्यादा नेचुरल तरीके से हम भगवान तक उसको पहुंचा पाएंगे। बनस्पत एक संस्था में आकर, और जो आपके नियम कायदे होते हैं कि तिलक ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, फिर आपकी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए, आपस में जब मिलते हैं तो अभी कई लोग जय श्री कृष्णा बोलते हैं, हम लोग हरे कृष्णा। कोई अगर जय श्री कृष्णा बोल भी दिया तो हम सामने से बोलते हैं हरे कृष्णा, और अगर किसी ने सामने से हरे कृष्णा बोल दिया, अपना आदमी है ये। तो अक्सर ये कई लोग इसके वजह से वो लोग तटस्थ रह जाते हैं। तटस्थ आप लोग समझते होंगे कि वो तट पे रहते हैं कि थोड़ा सा हमको समंदर का पानी से गीला भी होना है, लेकिन इतना भी गीला नहीं होना है, थोड़ा सा सूखापन भी होना चाहिए, थोड़ा सा गीलापन भी होना चाहिए। हाँ, तो फिर मतलब आपकी खिचड़ी भी खाएंगे, हाँ, तो आपके श्याम सुंदर को भी पूजेंगे, लेकिन श्याम सुंदर की मिसळ भी खाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी को बहुत कुछ पता है। यहाँ पे फेमस है श्याम सुंदर मिसळ। ओके। तो आपका इस बारे में क्या कहना है?
ये मैं काफ़ी 10 सालों से लगभग पाश्चात्य देशों में रह रहा हूँ। तो क्या होता है कि पाश्चात्य देशों में अरेंज मैरिज की कोई संकल्पना होती ही नहीं है। तो लोग डेटिंग करते हैं, फिर वो विवाह करते हैं। तो कई बार कोई लड़का लड़की का संबंध है तो वो एक ऐसे स्टेज में रहता है, आई एम इंटरेस्टेड इन यू बट आई एम नॉट रेडी टू मैरी यू, कि तुम्हें इंटरेस्ट है पर विवाह का नहीं करना है मुझे। तो बहुत से लोग इस कारण के साथ भी ऐसा ही संबंध होता है उनका। वो वो जैसे मुझे एक बार बहुत साल पहले ये एक विद्यार्थी ने, वो मतलब वो इतना शहर का नहीं था वो, तो उसने सुना था कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत चल रहा है। तो उसे पता नहीं था कि ये लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। तो उसने फिर मेरे सामने ये प्रश्न दागा कि प्रभु जी, ये आजकल मैंने बहुत सुना है लिव इन रिलेशनशिप, तो क्या होता है ये? मतलब वो अंग्रेज़ी का टर्म है तो उसको इतनी अंग्रेज़ी आती नहीं थी अच्छी से, तो वो चाहता था कि मैं उसको हिंदी में उसके लेवल पर लिव इन रिलेशनशिप को अनुवादित कर बताऊं। तो मैंने सोचा, मैंने बोला एक लाइन में बताऊं लिव इन रिलेशनशिप क्या है? बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे तुम मेरे। हाँ। तो आप जो बोल रहे थे मुझे वो याद आ गया। या नाइस, आप हिंदी में बहुत अच्छा शब्द खेल कर लेते हो। तो ये सत्य है कि कभी कभी हम भक्त भी है थोड़ा संकीर्णवादी बन जाते हैं, और कभी कभी मैं भी कुछ डिवोटीज के लेक्चर सुनता हूँ तो कभी कभी ना वो हमको लेक्चर सुन के हृदय पे हाथ रखते हैं, कभी कोई सिर पे हाथ रखते हैं। तो ये दुर्भाग्य बात है कि कभी कभी डिवोटी थोड़े फैनाटिकल हो जाते हैं, और ये ऐसे कदापि नहीं है कि कृष्ण इस्कॉन की संपत्ति है, गीता इस्कॉन की संपत्ति है। ये कृष्णा डज नॉट बिलोंग टू इस्कॉन, इस्कॉन बिलोंग्स टू कृष्णा। हरि बोल। तो अभी जो कोई अभी आप जो दूसरा सवाल था कि क्या कि संस्था के नियमों के अनुसार क्या हमें भक्ति करना ज़रूरी है, भक्ति स्वाभाविक है? तो अभी इसका कई बार सवाल ये आया है, मैं जवाब भी दिया है, पर अभी आप जब बात कर रहे थे मुझे एक अलग दृष्टि से उसका विचार आया कि जो लव होता है, प्रेम होता है, अभी पाश्चात्य देशों में लगभग 1960s के आगे जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहाँ पे एक हिस्ट्री में फेज आया था, उसको कहते हैं सेक्सुअल रेवोल्यूशन। कि सेक्सुअल रेवोल्यूशन जैसे का पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं था, ये कल्चरल, एक सांस्कृतिक स्तर पे रेवोल्यूशन था। और उनका भाव क्या था कि लव इज़ फ्री, लव शुड बी फ्री, प्रेम जो है वो मुक्त होना चाहिए। पर उसका मतलब क्या था कि फ्री लव मतलब कि कोई धार्मिक नियम ज़रूरी नहीं है, कोई लीगल नियम ज़रूरी नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जो जिसके साथ रहना चाहता है उसके साथ रहे वो। तो उससे हुआ क्या है? उससे हुआ ऐसे है कि 3 चीज़ें सामाजिक स्तर पे हुई है कि जो एवरी 1 in 4 चिल्ड्रन इन अमेरिका वो इज़ बॉर्न इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली। क्या है कि एक ही पिता है, शायद माता ही होती है मोस्टली, पिता नहीं होते हैं, और इससे बहुत डैमेज होता है सोसाइटी में। जो डिवोर्सेस है बहुत बढ़ गए हैं, एबॉर्शंस बहुत बढ़ गए हैं, पर साथ साथ एक सोशल लोनलीनेस बहुत बढ़ गया है। कि जो फ्री लव कहते हैं उससे हुआ क्या कि 2 व्यक्तियों के शरीर एक दूसरे के स्पर्श करते हैं पर हृदय का कोई बंधन नहीं, हृदय का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। हर व्यक्ति जान रहा है कि ये व्यक्ति मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो फ्री लव इवन मटेरियल रिलेशनशिप्स में अगर रखते हैं तो रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लव इज़ अ बॉन्ड, लव प्रेम जो है एक संबंध होता है। उसका संबंध का मतलब क्या है? उससे कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं। तो एक पुरुष और स्त्री अगर विवाह करते हैं तो फिर वो एक दूसरे से संबंध जुड़ता है, तो फिर वो
स्वाभाविक रूप से विवाह होने के बाद भी शायद किसी पुरुष का किसी और स्त्री से आकर्षण होगा, किसी स्त्री का किसी और पुरुष से आकर्षण होगा, पर वो स्वाभाविक रूप से वैसे नहीं करना चाहिए। उनको जो आकर्षण है उसको नियंत्रित करना चाहिए। तो जो पॉइंट ये है कि इस जगत में भी अगर कोई रिलेशनशिप्स के बारे में सीरियस है तो केवल जो स्वाभाविक है, जो नेचुरल लगता है वो करूँगा, तो कोई भी रिलेशनशिप सस्टेन नहीं होगा। तो रिलेशनशिप्स रिक्वायर कमिटमेंट। संबंध के लिए कमिटमेंट लगता है, और कमिटमेंट जो है वो स्वाभाविक नहीं है। वो कमिटमेंट जो है वो कॉन्शियसली कल्टीवेट करना पड़ता है। इसका स्वभाव से आता है नहीं, कुछ लोगों में आ सकता है क्योंकि पर उन्होंने किसी और को कमिटमेंट के साथ देखा हुआ है, उससे संस्कार होते हैं, नहीं तो फिर नेचुरली कमिटमेंट नहीं आते। तो जो लोग कहते हैं कि भक्ति तो स्वाभाविक रूप से करनी है, तो एक तरह से उनका भाव सेंटिमेंट अच्छा हो सकता है, पर जो है दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर रिलेशनशिप विद गॉड। कि अगर आप भगवान से संबंध सीरियसली जोड़ना चाहते हैं तो अभी किसी से भी हमको सीरियस से संबंध जोड़ना है तो क्या होता है, हमको वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति को क्या पसंद है वो समझना पड़ता है। फिर उनको हमारे बारे में कुछ जो नापसंद है शायद हमको वो कम करना पड़ता है, या फिर हमको समझाना पड़ता है उनको। तो क्या है कि बेसिकली कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप सीरियसली करना है तो खुद को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, खुद को किसी थोड़े बंधन में डालना पड़ता है। तो वो भी उसी तरह से अगर हम भगवान से रिलेशनशिप जोड़ना है तो कुछ तो, और रिलेशनशिप रियल होने के लिए कुछ बॉन्ड्स और कुछ बाउंड्रीज ज़रूरी है। कुछ तरह से मतलब बॉन्ड्स मतलब क्या, लव के दो रिलेशनशिप है। व्हाट एम आई रेडी टू गिव फॉर द बिलवर्ड, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उनके लिए क्या देना चाहता हूँ, मैं क्या देना सकता हूँ, व्हाट विल आई गिव। और दूसरा है व्हाट विल आई गिव अप फॉर माई बिलवर्ड। रीबो। तो माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। अभी अमेरिका में अभी नई सरकार आई है, वो थोड़े वीज़ा कम करने का प्रयास कर रही है। तो उसमें क्या है कि इमिग्रेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए, पर अमेरिका में जो इंडियंस होते हैं उनको एक मॉडल माइनॉरिटी मानते हैं कि इंडियंस जो है सब टैक्स भरते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अपने परिवार की देखभाल करते हैं। तो क्या इंडियंस आर वेरी कमिटेड अबाउट देयर पेरेंटिंग फॉर एग्जाम्पल। तो अगर कोई भी रिश्ता अगर हम गंभीरता से ले रहे हैं, कोई माता पिता अभी क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या देते हैं और अपने बच्चों के लिए क्या त्यागते हैं, उससे उनका प्रेम दिखता है। देखिए भाई बच्चों के लिए सबसे अच्छे स्कूल में डालूंगा उनको, तो अगर वो स्कूल में जाने के लिए अगर बहुत फीस लगता है तो मुझे ये नया कपड़े खरीदने थे, मुझे नए गहने खरीदने थे, मुझे नया कार खरीदना था, वो शायद मैं बाद में खरीद लूँगा। तो क्या है, क्या मैं करता हूँ, क्या मैं त्यागता हूँ, उन दोनों से प्रेम दिखता है। तो उसी तरह से अगर हम भगवान की भक्ति में गंभीर है, भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो मैं क्या भगवान के लिए कर रहा हूँ और क्या भगवान के लिए त्याग रहा हूँ, ये दोनों बॉन्ड्स और बाउंड्रीज, ये दोनों ज़रूरी है। तो अभी ये प्रिंसिपल पहले समझना है हमें, ये प्रिंसिपल प्रेम के लिए, किसी भी सीरियस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद में हम देख सकते हैं कि इस्कॉन में क्या नियम होते हैं और वो नियमों का लॉजिक क्या है और वो नियम हम किस हद तक पालन कर सकते हैं, किस हद तक पालन नहीं कर सकते। वो प्रिंसिपल जो है, एक बार प्रिंसिपल स्वीकार कर लिया तो उसके अंदर प्रैक्टिस में हर व्यक्ति निगोसिएशन कर सकता है। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। तो जहाँ तक विश्व में प्रचार किया है तो यहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादा पुशी मूड नहीं है कि जो भक्त मंदिर में आ रहा है सबको बोले 16 माला ज़्यादा कर दो, आप ये करो, एकादशी का उपवास करो, ये करो, वो करो। तो वो कभी पुशी मूड ज़्यादा हो जाता है, पुश करते रहो। पर जहाँ तक अभी वो अच्छा है, पर हमें देखना जब पुश कर रहे हैं तो पुश करने से क्या कृष्ण के पास जा रहे हैं या कृष्ण से दूर जा रहे हैं, तो दोनों पुश से हो सकता है। मुझे एक मिनट, मुझे याद आ रहा है पुशिंग के बारे में आप जो बोल रहे हैं ना कि 16 माला। तो मैं बैंगलोर गया था बहुत साल पहले, तो वहाँ पर एक नए भक्त अभी आना शुरू किए थे, तो वो प्रोग्राम के बाद मुझसे मिले और फिर मुझे कहने लगे कि होता है ना कि वो आपको किस तरीके से एड्रेस करते हैं, समझ में आ जाता है कि वो कितने समय से आ रहे हैं इस्कॉन में। प्रभु जी बोलना शुरू करते तो हाँ
कि वो अभी सीख लिए हैं कि इनको प्रभु जी बोलना चाहिए, इनको माता जी बोलना चाहिए, तो मुझे गुरु जी बोल रहे थे, तो मैं समझ गया कि बहुत नए हैं। तो मुझे कहते हैं कि गुरु जी ये जो आपके इस्कॉन में, और फिर क्या कैसे कहते हो, आपके इस्कॉन में, बोले आपके इस्कॉन में ये जो आप लोग 16 माला, तो ये 16 माला इतना क्यों जोर देते हैं आप लोग ये 16 माला के ऊपर? तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, आप जिस तरीके से, जिस भाव से आप जितना कर सकते हैं वो आप कीजिए, लेकिन मुझे तो यहाँ पर प्रभु जी ने कहा 16 माला करना, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन एक तकलीफ़ है। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा 16 माला करो, 16 माला करो, माला एक ही दी। तो आपने कहा ना पुशिंग फॉर 16 राउंड्स, तो ये एक ऐसा वाकया हुआ है जो मुझे याद आ गया। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। तो ये हमें जो भक्तों को जब प्रचार करते हैं तो एक तरह से पुश जब करते हैं हम, तो हमें देखना है उसका प्रभाव क्या हो रहा है। उससे अगर लोग दूर जा रहे हैं तो हमें पुशिंग नहीं करना चाहिए। क्या है, प्रभुपाद जी ने ऐसे शिष्य थे जो लाइफ मेंबर्स बन गए, पर भारत में ऐसे अनुयायी थे जो शिष्य से तो फुल टाइम डिवोटीज बन गए, जो पर प्रभुपाद जी के ऐसे अनुयायी भी थे जो लाइफ मेंबर्स थे और वो कुछ सेवा कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने उनको भी स्वीकार किया। तो ये हमें प्रिंसिपल स्वीकार करना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है कि केवल भक्ति, हाँ भक्ति स्वाभाविक है, पर भक्ति स्वाभाविक तरह से भगवान की ओर आकर्षण होना, उसको समय लगता है। और वो समय आने तक हमें जब नियम पालन करते हैं तो उससे क्या होता है, वो सेंटिमेंट जो होता है, वो सेंटिमेंट जो भाव होता है वो स्टेडी हो जाता है। वो कई बार क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं भाव से जप करो, तो क्या होगा, फिर जब भाव आएगा तभी जप करेंगे, और फिर जब भाव का अभाव होगा तो फिर क्या, माया का प्रभाव होगा। तो इसीलिए जो पहले, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल समझना चाहिए और समझाना चाहिए, फिर बाद में किस हद तक आप फॉलो कर सकते हैं वो व्यक्ति पे छोड़ना चाहिए, उन पे ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए उनको कि ठीक है आप ये नियम है, ये इस तरह से जप करते हैं, ये जो आदतें हैं इनको त्यागते हैं हम। पर अगर आप त्याग सकते हैं, नहीं त्याग सकते हैं, वो व्यक्ति पे छोड़ना चाहिए। फिर वो व्यक्ति अपने अपने रफ्तार के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। जो भगवान कहते हैं ये था मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, सब लोग मेरे ही मार्ग में हैं। तो इसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ कि फ्रॉम योर प्लेस एट योर पेस एक्सेस कृष्णाज ग्रेस। हरि बोल। इस बार के आत्ममंथन में मैं एक बहुत स्पेशल गेम खेलना चाहूँगा प्रभु जी के साथ। और क्योंकि इनके विषय में हमने इतना सुना कि जो इनका जो इंटेलेक्चुअल स्टैमिना है, इंटेलेक्चुअल पेस है, वो एक अलग ही लेवल का है। तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा इनका वो इंटेलेक्चुअल लेवल और इनका इंटेलेक्चुअल प्रोसेसर जो है वो किस दर्जे का है, तो मैं थोड़ा टेस्ट करना चाहूँगा। तो आप लोग रेडी हैं? एक बहुत स्पेशल गेम खेलते हैं प्रभु जी के साथ, और ये स्पेशल गेम है वर्ड गेम। तो वर्ड गेम क्या कि प्रभु जी मैं कोई भी वर्ड आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, कोई भी शब्द, कोई भी नाम, और आपको तुरंत उस नाम से संबंधित रामायण से, महाभारत से और श्रीमद् भागवत से तुरंत कुछ वाक्य, बोलते हैं ना, सेंटेंस बनाकर, कुछ वाक्य बनाकर प्रस्तुत करना है। कैसा लगा आपको ये गेम?
इसका एक नेक्स्ट लेवल भी होगा, जैसे वीडियो गेम में होता है ना, लेवल 1, लेवल 2। तो शुरुआत मैं करूँगा, फिर नेक्स्ट लेवल हमने ये सोचा है कि ऑडियंस में से आप, प्रभु जी एक शब्द बोलेंगे, कोई भी शब्द, माता जी एक शब्द बोलेंगे, और उन 2 शब्दों के कॉम्बिनेशन में प्रभु जी को क्या करना है, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत से कुछ सेंटेंस बनाकर हमको सुनाना है। तो आप लोग भी रेडी रहिए कि नेक्स्ट लेवल आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए उसके अंदर। तैयार हैं? हाँ कि ना? सॉरी, मैं तैयारी कर कर आया हूँ क्योंकि मेरा प्रोसेसर इनके जैसा नहीं है, इसलिए। तो सबसे पहला वर्ड प्रभु जी आपके लिए, संशय आत्मा। जब कैकेयी ने मंथरा के वचन सुने कि किस तरह से राम जी का जो कोरोनेशन होने वाला है, तो वह सुनकर उसके मन में संशय इतने आ गए कि वो एक संशय आत्मा बन गई। हरी बोल। महाभारत। अच्छा, ओके, सॉरी। सो ऑल 3 है ना? ओके। अब ये वर्ड आपको तीनों में से कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाकर बोलना है, रामायण से, महाभारत से, श्रीमद् भागवत से। आई थॉट ओनली वन ऑफ देम, ऑल 3 ऑफ देम। ओके, ठीक है, चलेगा। यद्यपि दुर्योधन को बार बार आश्वासन दिया गया कि पांडव उनका राज्य उनसे छीनना नहीं चाहते थे, पर उनका पांडव के प्रति इतना ईर्ष्या था कि वो हमेशा पांडवों के इरादे के बारे में उनके मन में संशय रहा करता था, और उसके कारण वो पांडवों के प्रति संशय आत्मा बन गए थे। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम। जब कंस कृष्ण के भय में इतना रह रहा था, तो कोई भी आवाज़ उसको सुनाई देता था तो उसको लगता था कि भाई कृष्ण आ गए मुझे मारने के लिए। तो इस तरह से उसकी पत्नियां भी आती थी, तो उनके प्रति भी वो संशय से देखकर वो संशय आत्मा बन जाता था। हरि बोल। पैसा थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं अभी। दुर्योधन में पैसे की लालच पहले से थी, पर उसने जब देखा राजसूय यज्ञ में पांडवों के पास कितना पैसा आ गया है, तो उससे उसका जो ईर्ष्या है वो 10 गुना बढ़ गया। हरि बोल। रामायण महाभारत से था, ठीक है, रामायण। जब रावण ने पहले सीता के पास आया, तो उसकी योजना ये नहीं थी कि वो सीता का अपहरण करे, पर वो बताना चाहता था मेरे पास कितना पैसा है, सोने की लंका है, और यह सुन के वो सीता ही आकर्षित हो जाएगी और स्वयं ही मेरे साथ आ जाएगी, ऐसा उसका विचार था। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम। भागवतम में ऐसे बताया गया है कि जहाँ पे पैसा अधिक रूप में, खास करके सोने के रूप में बहुत रखा जाता है, वहाँ पे कली वास करेगा। हरि बोल। हिंदुत्व। तो जो आधुनिक हिंदुत्व है, उसके लिए रामायण में जो राम युद्ध करते हैं, वह एक बहुत ही प्रेरणादायक सिंबल, चिन्ह बन गए हैं, जिससे कि हम भी धर्म का रक्षण कर सके। हरि बोल। आज की तारीख आप लोगों को याद है? 22 जनवरी 1 साल हो गया हमारे राम लल्ला जी के प्रतिष्ठापना के लिए। मैं उसके विषय में सोच रहा था कि एक वो दौर था जब सरयू नदी अयोध्या में लाल हो गई थी राम भक्तों के खून के वजह से, और पिछले साल 22 जनवरी को सरयू नदी लाल हुई थी राम भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा जब हुई थी उसके वजह से।
महाभारत। सॉरी, व्हाट इज द वर्ड? हिंदुत्व। हिंदुत्व, ओके। जो महाभारत में धर्म युद्ध हुआ है वह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, हिंदुत्व के लिए वो ऐसी प्रेरणादायक घटना है जिससे हमेशा के लिए जो युद्ध की चुनौती होती है हम सामना करने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम में जो हिंदुत्व धर्म है उसके परे कैसे वैदिक संस्कृति है कि उस पे जोर दिया है कि हम हिंदू है, पर हम हिंदू के परे होकर हम एक आत्मा है और आत्मा का भगवान से संबंध हमें जोड़ना है, उस पर अधिक जोर दिया है। हरि बोल। तो प्रभु जी, जो महाकुंभ चल रहा है, अब एक इस्कॉन डिवोटी महाकुंभ में जाकर उसको किस प्रेरणा से जाना चाहिए? उसको अपनी आत्मशुद्धि उस हिसाब से महाकुंभ में जाकर भाग लेना चाहिए, या हमें महाकुंभ केवल एक प्रचार का माध्यम है हमारे लिए, उस तरीके से महाकुंभ को देखना चाहिए? दोनों साथ में हो सकता है कि हम ऐसे नहीं कि हम पूर्णतः शुद्ध हो गए हैं, हमें भी तो शुद्ध होना है, और वहाँ पे दिव्य संगम है, वहाँ पे जो परिस्थिति है उससे शुद्ध, हमारे भी शुद्धिकरण का हमें बहुत अच्छा मौका है। पर प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जब हम सेवा भाव से प्रचार करते हैं तो उसी से शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसीलिए हम जब वहाँ पे जाते हैं तो हमें कैलकुलेटिव नहीं होना है, हमें कंपैशनेट रहना है। कैलकुलेटिव मतलब यहाँ पे जाओगे ये स्नान कर लूँगा इस समय तो सारे पाप जल जाएंगे। तो हमें क्या है, कर्मा कॉन्शियस नहीं होना है, हमें कृष्णा कॉन्शियस रहना है। हरि बोल। अभी ऑडियंस को हम मौका देना चाहेंगे। हाँ बोलिए। पश्चाताप। और माता जी इसके साइड से बोलिए। पश्चाताप और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। जब दुर्योधन ने पांडवों को अपमान करने के लिए अपने सारे संपत्ति के साथ वो जंगल में गया था, तो ऐसा हो गया कि वो ही गिरफ्तार हो गया गंधर्वों के द्वारा, और पांडव आकर उसको छुड़ाया उन्होंने, अर्जुन और भीम ने आकर छुड़ाया। तो इससे उसको ऐसा लगा कि मेरे आत्मसम्मान का पूरा नाश हो गया है, और उसको पश्चाताप का प्रायश्चित, क्या बोले थे? पश्चाताप, ओके। तो उसको पश्चाताप इसका नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया, उसको पश्चाताप इसका हुआ कि मेरा अपमान हो गया। हरि बोल। प्रभु जी मान गए। ये मुझे लगा था कि ये सबसे डिफिकल्ट होगा आपके लिए। हरि बोल। थैंक यू। रामायण से I think I can do that, but let's keep on one book. Okay. And you can have more people participating, and more deep notes can give different words also. ठीक है। और किसी का? पहले प्रभु जी। अच्छा, पहले लेडीज फर्स्ट। ओके। कलयुग, प्रभु जी की साइड से। सॉरी, कलयुग और शक्ति, पावर। शक्ति। भागवत में वर्णन जो आता है कि किस तरह से जब श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को शाप दिया, तो एक ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण की शक्ति का दुरुपयोग किया, और उस दुरुपयोग से कलयुग की शुरुआत हो गई। अरे नेक्स्ट बोलिए माता जी। संतुष्टि, विवेक। सॉरी, विवेक। दुर्योधन में पहले से इतना धन होते हुए भी संतुष्टि नहीं थी, और फिर जितना उसको शकुनी का संग हो गया, उसका विवेक भी विनाश हो गया। नेक्स्ट। हाँ, तप। ओके। तप। गर्व। विश्वामित्र ने तप तो बहुत किया,
पर जितना उन्होंने तप किया उससे उनका गर्व बढ़ गया और उसके कारण कई बार उनका पतन हो गया। अरे बोल। कोई छोटे बच्चे हैं, बच्चों का भी हम लेना चाहेंगे। छोटे बच्चे कोई हैं, बोलना चाहेंगे? लाली, वो छोटी लाली बैठी है उधर। हाँ बोलो। संघर्ष अच्छा शब्द है। ये आपके पच्चीनों पे चल रहा है। संघर्ष। और कोई यहाँ पर? हाँ बोलिए। हाँ, विदुर नीति। विदुर नीति, ओके, 2 शब्द हो गए। ठीक है। विदुर नीति में बताया जाता है, विदुर बताते हैं कि धृतराष्ट्र को पांडव और कौरव का संघर्ष रोकने के लिए पहले अपने ही आसक्तियों से संघर्ष करना चाहिए। हरि बोल। गुड वर्ड। और कोई? नेक्स्ट। सेवा। सेवा। भय। बहुत लोग भयभीत रहते हैं सेवा से। जब मारीच के पास रावण गए और उन्हें बताया कि उन्हें उनकी सेवा करनी है, पर जैसे ही रावण ने राम का नाम लिया तो मारीच पूरा भय से कांपने लग गया। हरि बोल। नेक्स्ट। नहीं, आपका हो गया टाइम। हाँ। क्रोध। क्रोध, वो हो गया, आत्मसम्मान हो गया। भ्रष्टाचार, ओके। क्रोध और भ्रष्टाचार। दुर्योधन को जब क्रोध हुआ था, यह इसलिए नहीं था कि उसने कुछ भ्रष्टाचार करके जो वारणावत का जो द्वारपाल था पुरोचन, उसको पांडवों को जलाने के लिए पैसे दिए थे। वो गुस्सा इसलिए हुआ था कि वो पुरोचन भ्रष्टाचार करने के बावजूद पांडवों को जलाने के जगह खुद जल गया था। हाँ, वो छोटी लड़की कुछ पूछना चाहती है। भक्ति। ओके। द्रौपदी में भक्ति का भाव हमेशा कृष्ण के प्रति था, पर जब कृष्ण वनवास में जो पांडव थे जब उनसे मिलने आई, तो जब कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया कि उनके अपमान का ज़रूर बदला लिया जाएगा और उनका गुणगान होगा कि कैसे वो धर्म के प्रति तत्पर रहे, तो यह वचन सुनकर उनकी भक्ति द्रौपदी के हृदय से बाहर एक पूर्व में एक प्रेम के रूप में ओवरफ्लो होने लगे, फैलने लग गई। हरि बोल। तो अभी हमारा लास्ट सेगमेंट एक रैपिड फायर क्वेश्चन रहेगा प्रभु जी के लिए, लेकिन उससे पहले एक आध प्रश्न किसी के हैं तो वो हम ले सकते हैं, और फिर हमारा लास्ट सेगमेंट रहेगा रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, सर्वोहम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, रेगुलर क्वेश्चन है। जो हम मंगल आरती करते हैं, मैंने बहुत बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिला कि प्रभुपाद ने फर्स्ट टाइम मंगल आरती कहाँ शुरू की, क्या स्ट्रक्चर दिया था मंगल आरती का, वो चाहिए था। उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, और उसमें से कौन कौन से एस्पेक्ट है जो प्रभुपाद बहुत इम्फेसिस करना चाहते थे लेकिन आज की प्रैक्टिस में हम उसको अच्छे से कर रहे हैं, वो भी चाहिए, और कौन से जिनको हम थोड़ा निगलेक्ट करते लेकिन प्रभुपाद उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। और उसके बाद भी अगर कुछ आप जैसे बोल वाले ये इतना काफी। हरे कृष्ण। ओके, तो जहाँ तक मुझे पता है, प्रभुपाद जी ने जो मंगल आरती जो है वो 1966 में ही, जब पहले 26 सेकेंड एवेन्यू हुआ था,
वहाँ पे वो जब कोई भक्त साथ में आके रहने लग गए तो उन्होंने मंगल आरती चालू कर दी थी। तो पहले वो खुद गाया करते थे, कोई गा नहीं पाता था, पर तभी डीटीज़ भी नहीं थे तो पिक्चर था, तो फिर आरती बहुत सिंपल हुआ करती थी। आई थिंक वो मॉर्निंग प्रोग्राम पहले से शुरू हुआ और प्रभुपाद जी की गुरु भक्ति थी कि उन्होंने गुरु वंदना से ही पहले मॉर्निंग प्रोग्राम चालू किया था, पर जैसे संस्था बढ़ती गई उसमें अलग अलग चीज़ें आते गए, कैसे विग्रह आ गए, फिर विग्रहों की प्रॉपर पूजा आ गई, फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। पहले प्रभुपाद जी सिर्फ करताल लिखे गए थे, मृदंग बाद में आया अमेरिका में। तो धीरे धीरे अलग चीज़ें आते गए। एम्फसिस किसी एक चीज़ पे जहाँ तक मुझे पता नहीं है, पर मेनली जहाँ तक मैंने देखा है कि प्रभुपाद जी जयदत्त महाराज बोलते हैं कि जब मंगल आरती के समय कोई भक्त कोई अलग ट्यून में मंगल आरती गाया करते थे, तो प्रभुपाद जी बोलते नहीं, ये जो है ये एक राग है, इस समय के लिए उचित है, इसी भाव में इसी ट्यून में हमें गाना चाहिए वो। थैंक यू। प्रभु जी, ये प्रश्न है कि हम देखते हैं इस्कॉन का जो प्रचार हो रहा है। You want to add something to this question? I don't know. Feel free to add anything. Feel free to correct also. तो हम देखते हैं इतने सारे भक्त बन रहे हैं, मंदिर बड़े बड़े बन रहे हैं। अभी खारघर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ हमारा। और उसमें इस्कॉन को ग्लोरीज भी मिल रही है, जैसे अभी कुंभ मेला किचन चल रहा है, मेगा किचन, उसका पब्लिसिटी ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। यस, अचीवमेंट के पॉइंट से देखा जाए तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम काफ़ी पब्लिक में अभी हमारा एक फेस बनता जा रहा है। लेकिन हम पूछेंगे प्रभु जी कि जैसे हम भक्त की संख्या बढ़ते हैं, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंटीग्रिटी और वैल्यू सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। लेकिन अगर उसको हम पकड़ के रखेंगे तो फिर ये जो ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करते हैं हम, उसको कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ेगा। तो ये कैसे, कितना उसको महत्व देना चाहिए, इंटीग्रिटी, वैल्यू सिस्टम और एथिक्स की हम बात करेंगे, भक्ति में उसका क्या स्थान है, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी उसको हम कैसे देखना चाहिए और किस प्रकार से उस पिक्चर को हम अपने सामने रखें। 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निरिवावृता, कि हर जो कर्म है इस जगत में वो दोषों से आवृत है। मतलब क्या है? दोषों से भरा हुआ नहीं है, दोषों से आवृत है। दोष बाहर से होते, अंदर से वो जिम्मेदारी हो सकती है, सत्कर्म हो सकता है। जैसे धुआं होता है वो अग्नि को आवरण कर देता है। तो क्या है कि कोई अपेक्षा करेगा कि मैं अग्नि जलाऊंगा तो धुआं होगा ही नहीं, तो वो होने वाला नहीं है। पर जब धुआं हो रहा है तो किसी न किसी तो प्रयास करना चाहिए कि धुआं कम हो और अग्नि बढ़े। तो दोष होंगे, कोई भी कोई बड़ी चीज़ करने का प्रयास करे तो दोष ज़रूर होंगे। तो क्या है कि हम दो एक्सट्रीम हो सकते हैं कि हम अपेक्षा करें दोष हो ही नहीं, सब कुछ जो करे फ्लॉलेस ही हो जाए बिना किसी गलती के, वो होने वाला नहीं है। कोई बोलेगा कि मुझे ऐसे आइडियल भक्तों के, मैं केवल आइडियल भक्तों के सोसाइटी में ज्वाइन करूँगा। तो अगर ऐसे सोसाइटी ढूंढनी होगी तो ज़िंदगी भर ढूंढते रहेंगे, और ढूंढ के मिल भी जाएगी तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगी वहाँ पे कि हम कहाँ आइडियल है एक तरह से। तो इसीलिए ये एक एक्सट्रीम करना है कि कुछ दोष हो ही नहीं, पर दूसरा है कि दोष ही हो, कि क्या है, आवृत भगवान बोल रहे हैं कि दोष है पर दोष के नीचे सब्सटेंस भी है। तो जो भी ऐसे है कि हम नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसमें एक एक्साइटमेंट होता है, उसमें एक आनंद होता है, पर उसके साथ साथ वो भक्तों को या किसी और भक्त को चौकन्ना रहना ज़रूरी है कि जो दोष इतना बढ़ न जाए कि अंदर कोई सब्सटेंस रहे ही नहीं, केवल दोष है। जैसे मैं बताया था कि हम नदी जो बनाते हैं, नदी के लिए एक रिवर बेड होता है, पर वो रिवर बेड इतना बड़ा हो जाएगा कि नदी का प्रवाह ही बंद हो जाएगा। बोला रिवर बेड इतना बड़ा है पर नदी का प्रवाह आगे नहीं जा रहा है पानी, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो हमें देखना है कि दोनों अवॉइड करना है। तो इसीलिए एक है कि जो एक्साइटमेंट, एडवेंचर जो है बहुत ज़रूरी है एक्सपेंशन के लिए, पर जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम्स है सेफ गार्डिंग के लिए, वो भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो दोनों अगर होगा, प्रभुपाद जी ने, हालांकि हर मंदिर को एक तरह से प्रभुपाद जी ने इंडिपेंडेंट बनाया है कि हर भक्त अपने प्रेरणा के अनुसार प्रचार कर सकता है, पर जो उन्होंने जीपीसी बनाई थी उसका मेन पर्पस था कि जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन कर सके। तो दोनों साथ में होगा तो ये संभव है कि हम एक्सपैंड भी होते रहे और उसके हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो भी ज़्यादा उससे दूर न जाए हम। थैंक यू। तो
और भी जिनके प्रश्न हैं, कल सुबह प्रभु जी क्लास देने वाले हैं, वहाँ पर आप लोग आ जाइए आपके प्रश्न लेकर प्रभु जी की सुबह। अब क्योंकि हमारा जो लास्ट सेगमेंट है, हम चाहते हैं कि रैपिड फायर क्वेश्चन जो हमने आत्ममंथन में अभी तक किया नहीं है, प्रभु जी के साथ करेंगे। जैसे कि क्योंकि रैपिड फायर इसलिए रखा है क्योंकि प्रभु जी का जो प्रोसेसर हमने कहा इतना रैपिड पेस पे चलता है, तो ये हमारा लास्ट सेगमेंट रहेगा। उसके पश्चात फिर प्रभु जी की पुस्तक जो है उसका भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। वैसे इन्होंने अभी तक 27 पुस्तक 30 ना, हाँ 30 पुस्तकें, शर्मा शर्मी में बोल रहे हैं, लेकिन 30 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और मैंने सुना है कि 6 ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, 30 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। तो उसका भी अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। तो प्रभु जी, ये जो हमारा लास्ट सेगमेंट है, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट इस्कॉन? इस्कॉन संस्था की सबसे जो प्रिय क्या आपको चीज़ लगती है? एम्फोसिस ऑन फिलॉसफी कि तत्वज्ञान पे, एजुकेशन पे जोर देते हैं। बहुत से मंदिर है वहाँ पे संस्कृति है, पर जो शिक्षण पे जोर बिल्कुल नहीं दिया जाता है। हरी बोल। इज देयर एनी वन वर्स विच इज योर ऑल टाइम फेवरेट? कोई ऐसा श्लोक जो कि आपका ऑल टाइम फेवरेट है? 1858 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। कि आप मेरी चेतना में आ जाओगे तो आप सारी समस्याओं के परे जा सकते हैं। हु इज़ योर फेवरेट आचार्य एंड वाई? कौन है जो आपके सबसे फेवरेट आचार्य हैं और क्यों? भक्तिविनोद ठाकुर, क्योंकि वो पहले आचार्य हैं जिन्होंने जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, इनका इंटरेक्शन कैसे करना है, वो उसके बारे में विचार किया है। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि जो मॉडर्न कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, उसके फादर, उसके जो फाउंडर है, फादर बोलते हैं, जो पिता है भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं। तो कैसे अलग अलग विचारवंत फिलॉसफीज से विश्लेषण करना है, कैसे गौड़ीय सिद्धांत को प्रेजेंट करना है, ये भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ही एग्जाम्पलरी पद्धति से किया है वो। हरि बोल। यदि आपको टाइम मशीन में बिठाकर आपके अतीत में कोई ले जाए और आपको ये अवसर प्रदान करें कोई कि आप आपके अतीत को बदल सकते हैं, रीराइट, यू कैन रीराइट योर पास्ट, तो अभी जो आप हैं उसके अतिरिक्त आप कुछ बदलना चाहेंगे? तो मैं जब ब्रह्मचारी बना तो जिस तरह से मैंने मेरे पिताजी को बताया वो बहुत फैनेटिकल था, तो मैं थोड़ा और संवेदनशीलता से और अच्छे समझाने का प्रयास करता था। आई थिंक लॉट ऑफ पेन वुड हैव बीन अवॉइडेड बाय दैट। हरि बोल। Is there a non-devotional hobby which you like? कैसे मैं बता कि मुझे भाषा बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कहीं भी किसी ने कुछ अच्छा लिखा है तो फिर मैं वेजिटेरियन से ऑमनिवोरस बन जाता हूँ। तो मतलब ये प्रभु जी का नॉन डिवोशनल है। मतलब कहीं भी कोई कोट्स की वेबसाइट वगैरह है तो वो कोट्स पढ़ना, एक विषय पे मेरा जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है तो आई गो टू सम वेबसाइट्स और अलग अलग जो कोट्स है वहाँ पे अलग अलग विचारों पे, बस स्पिरिचुअल शब्द नहीं हो, स्पिरिचुअल विषय नहीं हो गए तो भी कैसे जो अलग अलग लेखकों ने किस तरह से उनके विचार प्रकट किए हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली डिवोशनल बट जस्ट अगेन प्लेइंग विथ वर्ड्स। और अदर हम चुप ही रहते हैं फिर। विच इज़ योर फेवरेट धाम? आपका फेवरेट धाम कौन सा है? वृंदावन में जो राधा दामोदर मंदिर है जहाँ पे प्रभुपाद जी रहा करते थे और वहाँ पे उन्होंने कृष्ण भावना के लिए प्रार्थना की थी। वृंदावन राधा दामोदर मंदिर। नासिक भी लिस्ट में डालिए थोड़ा। Who is your favorite विष्णु अवतार? विष्णु के अवतारों में आपका फेवरेट अवतार कौन से हैं आपके? प्रभु श्री रामचंद्र है। हरि बोल।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बचपन में हमारे घर में जो था तो एक हनुमान जी का चित्र था हमारे घर में। हनुमान जी किस तरह से वो पर्वत को उठा के लेके जा रहे हैं और उनके हृदय में तभी कृष्ण राम जी का स्मरण कर रहे हैं। तो वो बचपन से मुझे अभी तक तब से एक छवि हृदय में हो गई थी। डू यू प्रिफर टू बी मोर इन पब्लिक लाइफ और इन सॉलिट्यूड? आप पब्लिक में ज़्यादा उठना बैठना पसंद करते हैं या एकांत ज़्यादा पसंद करते हैं? आई लाइक टू बी विथ माई थाट्स। मेरे विचारों के साथ मैं रहना चाहता हूँ। तो अगर मेरे विचारों के साथ कोई और भक्त मिल जाते हैं जिनसे दोज हु कैन थिंक एट माई पेस एंड इन माई नेचर, तो उनके संग में बहुत रुचि आती है। मतलब एकांत में रहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, जो होता है ना कि रोमांटिक मूवीज़ में होता है कि कुछ हीरो हीरोइन में केमिस्ट्री होती है, तो वैसे मैं देखता हूँ कौन भक्तों के साथ मेरी एक इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री है, तो उनके संग में बड़ा आनंद आता है। पर अदरवाइज़ आई थिंक भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। और जब प्रचार करते हैं या प्रचार के बाद पहले भक्तों से मिलते हैं तो उसमें आई थिंक आई डू गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। हरी बोल। आखिरी प्रश्न, व्हाट इज योर फेवरेट इस्कॉन फ्रेंडली सेंस ग्रेटिफिकेशन? ओके, तो जो हमने अभी गेम खेला, ये जब मैं कहीं किसी अमेरिका में जाता हूँ तो किसी की हम कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जो जिनके यहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो शायद हमको लेके जाते हैं, तो हम सब ऐसे ही गेम खेलते हैं। ये तो वो बच्चों को बोलता हूँ, उनके कोई माता पिता हो गए उनके बच्चे हो गए, तो उनको बोलते तुम कोई शब्द बोलो, मैं उस पर वाक्य बनाता हूँ। फिर उनको बोलता हूँ कि मैं तुमको शब्द बताऊँ, तुम एक वाक्य बनाओ। तो फिर वो बच्चे खेलने लगते हैं। फिर हम बोलते हैं हम सब तुम्हारे माता पिता को शब्द बताएगा, तुम उनको सेंटेंस बनाने हैं। तो दैट पार्ट बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक प्लेइंग वर्ड गेम्स वेयर कि उससे लीला स्मरण कर सकते हैं हम कि कैसे शब्दों के द्वारा, कैसे कि जो हर एक व्यक्ति की चेतना में कुछ प्रोमिनेंट होता है। अगर कोई आर्किटेक्ट है, कोई मंदिर बनाना चाहता है भगवान के लिए, तो क्या है वो कोई भी बिल्डिंग देखेगा, अच्छा ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कैसे है, शायद हमारे मंदिर में ऐसे बना सकते हैं हम। कोई भगवान की डिटीज़ को डेकोरेट कर रहा है तो वो देखता है, कहीं भी जाएगा कोई फैशन कहीं दिखा है उन्होंने, तो अरे हम डिटीज़ को ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं, ये फ्लावर ला सकते हैं, ये जेवर लगा सकते हैं। तो क्या है कि मेरा जो है, मेरे लिए शब्द ही दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ माई सर्विस। तो मेरा ये भाव होता है कहीं भी कोई भी शब्द दिख जाए, इस शब्द को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। तो जो पुजारी होते हैं वो सोचते हैं कि कैसे हम फूलों को चुने और वो फूलों को हम भगवान को सुशोभित करें। तो मेरे लिए जो शब्द है वो एक फूल के समान है, और वो शब्द रूपी फूलों के साथ कैसे भगवान का गुणगान कर सकते हैं, तो वो मैं देखने का प्रयास करता था। तो टू सी इन एवरी वर्ड द पोटेंशियल टू बी एंगेज इन कृष्णा सर्विस, दैट इज़ माई सेमी डिवोशनल हॉबी कह सकते हैं। कि हर शब्द में क्या ये क्षमता है कि उसमें ये पोटेंशियल है कि कैसे उसको भगवान की सेवा में हम इस्तेमाल कर सकें। जय हरि बोल। तो आप लोग, आपका ये जो आपने कहा, ये आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन है, और आप लोग या मैं भी अपने आप को आप में शामिल करना चाहूँगा। हमारा भी ये सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ कि नहीं आज? तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये तो विन विन सोल्यूशन है कि आपका भी ये इस्कॉन फ्रेंडली सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हमारा भी है। तो आप आते रहिए। हम ऐसे बहुत से शब्द यहाँ पर सब भरे बैठे हैं शब्दों से, तो बहुत से ऐसे शब्द आपके सामने हम दागते रहेंगे, और आप उन शब्दों को आपकी तरीके से उसको खेलकर वाक्यों में परिणित कर कर हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। प्रभु जी, मैं पूरा परिचय इनका दे नहीं सका। प्रभु जी का gitaDaily.com कर इनका वेबसाइट है, जहाँ पर रोज़ आर्टिकल्स लिखते हैं। 6000 से ज़्यादा गीता के ऊपर इन्होंने आर्टिकल्स लिख दिए हैं। spiritualscientist.com जो वेबसाइट है, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अलग तरीके से जो वर्ड गेम हमने खेला, रैपिड फायर क्वेश्चन,
कि जो हमारे पूरे इस्कॉन में इतने माहिर हैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, तो क्यों ना हम पूरा फ़ायदा उठाएं उनका। और इतने पूरे एक हफ्ते से ये अपना संग दे रहे हैं। कल इनका सुबह का भागवतम क्लास है, वो जो आखिरी सत्र होगा इनका, उसके पश्चात ये हैदराबाद जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हैदराबाद में 10 दिनों में 25 से ज़्यादा लेक्चर्स इनके ऑलरेडी वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर वो लोग रेडी हैं इनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर हैदराबाद में। तो इतना इनका व्यस्त बिजी स्केड्यूल रहता है। और उसके साथ साथ प्रश्नों के ऑनलाइन क्लासेस जो इनकी चलते हैं, पॉडकास्ट और काउंसलिंग, पता नहीं पर्सनल रीडिंग कब करते हैं। और आप सोते भी हैं? सोते तो मेरे ख्याल से जो ऐसे भक्त होते हैं जिन्होंने अपना हर एक क्षण, अपना कतरा कतरा जो न्यौछावर कर दिया है हमारे श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में, तो हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य हमारा है कि इतना भर भर के इनका संग हमें प्राप्त हुआ। आइए हम सब मिलकर अपना आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें चैतन्य चरण प्रभु को कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से हम सबको उनके संग से लाभान्वित किया। जोरदार 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। His Grace चैतन्य चरण प्रभु की, His Grace शिक्षाष्टकम प्रभु की। तो प्रभु जी हम बहुत आभारी हैं। हरि बोल, can I speak a few words? मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं, पर शिक्षाष्टकम प्रभु ने जिस तरह से एक भक्तिमय भाव में डिवोशनल कैंडर कि जो है, कैंडर मतलब कि किस तरह से, कैंडर को हिंदी में क्या बोलेंगे अभी जो कैंडिड कहते हैं हम, कैंडिड फोटो होते हैं, किस तरह से एक जो व्यवहारिक जीवन में किस तरह से द वे यू कंडक्टेड दिस इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। और जो मैं आशा, मैं इट विल माई प्रेयर कि यू अट्रैक्ट मोर एंड मोर डिवोटीज टू कम, एंड दिस पॉडकास्ट कैन बिकम अ फीचर बाय विच यू कैन अट्रैक्ट मोर डिवोटीज टू कम हियर। आपका जो आत्म मंथन है वो वास्तव में आत्म मंथन से बहुत सा अमृत आ रहा है बाहर, तो आप सब अमृत पान कर रहे हैं। तो आत्म मंथन के लिए जो एक्सपर्ट मंथन करने वाले होते हैं वो शिक्षाष्टकम प्रभु है। तो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा।